मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन अपने सपनों को पूरा करने का एक प्रोसेस है। लाइफ में चीजें दो बार होती हैं, पहले यहाँ होती है, उसके बाद रियलिटी में होती है। और ये इस चीज पर काम करता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ। हम जो अभी बात कर रहे हैं या जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ये सारी की सारी चीजें अलाइनमेंट में रहती हैं तो आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचते हैं। अगर ये अलाइनमेंट में नहीं रहते तो आप ऐसे गोल की तरफ पहुंचते हैं जो आपने सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो क्या बोलते थे, घर में फोटो लगा दो, हाँ, सुंदर से बच्ची की, कृष्णा की फोटो लगा लो, या जिसकी भी आप राइट। ये सिर्फ किस लिए, ताकि आप ज्यादातर समय उसी चीज के आसपास बिताओ कि वो सब एनर्जी है। तो लोगों को ये समझते रहना कि हम ही क्रिएटर हैं, देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में बात होगी आपके सपनों की। कैसे आप अपने सपनों को साकार करें, हाउ यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, कैसे आप अपनी हर इच्छा को पूरा करें। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, renowned and famous motivational law of attraction and manifestation coach. डोंट मिस दिस पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट है आपके सपनों के बारे में। आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में, एंड हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड कि आप अपना प्रीशियस टाइम निकालकर हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आई वांट टू टेल यू दिस कि आई सॉ मेनी ऑफ योर वीडियोस और मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मेरे को महसूस हुई व्हेन आई सॉ योर वीडियोस, क्योंकि हमारे काफी कॉमन कनेक्शन है तो उनके साथ अपने पॉडकास्ट के। और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा आपके हाथ, इससे पहले आप मुझे इनवाइट करें, तो मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया था शायद। सो काइंड ऑफ यू, और आपकी वीडियो देख के मैंने मैनिफेस्ट किया और आई एम श्योर वो कहते हैं ना, दो लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो जल्दी होता है वो। एंड आई रियली वांट टू, बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन, थैंक ऑल्सो श्याम मौजवाडिया जी, who you know actually in reality made us connect, and big thanks to him. तो मैनिफेस्टेशन के मास्टर आज हमारे सामने हैं। What else we can ask for? थैंक यू। According to you, in a very basic simple language, जब हमें कोई पहली बार देख रहा है, आपको स्पेशली सुन रहा है, तो मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन अपने सपनों को पूरा करने का एक प्रोसेस है। ओके। अगर जब आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं तो सबसे पहले एक सोच आती है। हर चीज सोच से शुरुआत होती है और ये कहा जाता है कि लाइफ में चीजें दो बार होती हैं, पहले यहाँ होती हैं, उसके बाद रियलिटी में होते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, इन्वेंशंस हुई, उनके होने से पहले किसी ने सोचा कि ये हो सकता है, राइट। और फिर उस पर काम करते गए तब तक वो हो नहीं गया। चाहे वो एडिसन ने बल्ब बनाया, प्लेन बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वो लगे रहे सालों, कई सालों लगा दिए लोगों ने एक एक चीज को इन्वेंट करने में। ये सब चीजें रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन का। ऐसे ही हम जब ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड जब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मान लेते हैं आज से 6-7-8 साल पहले लोगों को पता नहीं था इन वर्ड्स के बारे में, राइट। अब लोगों को बहुत पता है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये नए वर्ड्स हैं या नया ट्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा से मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो, नहीं जानते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये लॉ है, ये हमेशा काम कर रहा है। ओके। और ये इस चीज पर काम करता है कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं और मैं क्या बोलता हूं। ठीक है। अगर ये सारी की सारी चीजें अलाइनमेंट में रहती हैं तो आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचते हैं। अगर ये अलाइनमेंट में नहीं रहते तो आप ऐसे गोल की तरफ पहुंचते हैं जो आपने सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ओके। है ना। तो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए हर वो चीज है जो एक सपना है, लेकिन अगर आप उस सपने को सच्चाई बनाने की तरफ काम करते हो और उसको सच बना पाते हो, तो मैं ये कहता हूं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। अगर हम अपने कल्चर में जाएं, या जब हम छोटे होते थे तो मम्मी कहती हैं कि अच्छा मुंह से बोलो, कुछ भी गलत या नेगेटिव मत निकालो, मुंह पे सरस्वती बैठती हैं, सच हो जाता है। या फिर मुझे अब ऐसा लगता है, जब हम रिलेट करते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी कर्म कांड करते हैं, समवेयर आई फील आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो भगवान के आगे बार बार, यू नो, यू आर पुटिंग योर डिजायर आउट
टू द ऑलमाइटी जिन्हें आप मानते हैं, और जब आप उसको क्रियाएं करते हैं पूजा में, आई थिंक वो सब आपको बार बार याद दिला रही है कि ये क्यों कर रहे हो. इज दैट आल्सो मैनिफेस्टेशन? आई एग्री 100%. अभी देखिए ना, पहले क्या होता था, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो क्या बोलते थे, घर में फोटो लगा लो, हाँ, सुंदर से बच्चे की, कृष्णा की फोटो लगा लो, या जिसकी भी आप, राइट. ये सिर्फ किस लिए, ताकि आप ज्यादातर समय उसी चीज के आसपास बिताओ. जब घर में कोई भी, जब कंसीविंग प्रोसेस होता है, तो आप ये देखिए कि अच्छी बातें करो, भगवान में ध्यान लगाओ, कि वो सब एनर्जी है, वो सब एनर्जी है. बट द प्रॉब्लम इज वी आर कंसीविंग आवर ड्रीम एवरी मिनट एवरी सेकेंड. वो हम रियलाइज नहीं करते. हाँ, और क्योंकि हमें क्या है ना कि हमें ये लगता है कि वी आर नॉट क्रिएटर, क्रिएटर इज ओनली गॉड. बट हम ये भूल जाते हैं वी आर को क्रिएटर. हम ये बोलते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, लेकिन भगवान ने ये हमें भी तो पोटेंशियल दिया, हमें भी तो ताकत दी कि हम भी एक नए जीव को पैदा कर सकते हैं. फ्री विल, आप फ्री विल भी कह सकते हैं, बट आप ये भी सोचिए ना कि आज भगवान ने हमें बनाया और हम भी तो अपने बच्चों को पैदा कर पा रहे हैं. राइट. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो अ को क्रिएटर. या, और मैं हमेशा ये बात भी बोलता हूँ कि हम जिसके बच्चे होते हैं हम वैसे ही बनते हैं. हाँ, करेक्ट. एक डॉग है, उसका जो बेबी होगा वो भी डॉग ही होगा. राइट राइट. करेक्ट. हाँ, एक किसी भी आप क्रिएचर में, लिविंग बीइंग में चले जाएं, तो अगर हमें भगवान ने बनाया है तो हम भी तो भगवान हुए. और हमेशा हम ये बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, भगवान हर किसी के अंदर होता है जी. तो मैं इस बात को बहुत बहुत डीपली मानता हूं कि हम सब लोग भगवान का ही स्वरूप है. इट्स जस्ट दैट कि बहुत लोगों ने इसको रियलाइज नहीं किया. और मैं एक चीज को बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करता हूँ, बार बार इस लाइन को बोलता हूँ कि द मैजिक इज इन यू. ओके. मतलब यानी कि मैजिक हर किसी इंसान के अंदर है. इट्स जस्ट दैट हमें वो रियलाइज करना होता है कि हमारे अंदर मैजिक है, और मैं जब चाहूं उसको जगाकर अपने जीवन में कोई भी बदलाव ला सकता हूँ, कोई भी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. तो जब इंसान को ये समझ में आने लगता है तो इंसान फिर लिमिटलेस हो जाता है. फिर इंसान उस अपनी उन हदों तक पहुंच जाता है जहां तक वो सोचता था कि मैं शायद ऐसा कर पाऊंगा. पहले यकीन आता है, फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हो, और वो सारी के सारे जो सपने वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाते हैं. प्रोसेस पे मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी, बट बिफोर दैट, हम जो अभी बात करेंगे या जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. एनर्जी की बात कर रहे हैं. हमें कंडीशन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, साइंस, एक्सपेरिमेंट, हेंस प्रूव्ड. यहाँ पे हाउ वुड यू लाइक टू कम्युनिकेट टू पीपल जो कि हर चीज में लॉजिक ढूंढना चाहते हैं? बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपके. देखिए, अगर पहले तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि डू यू बिलीव इन गॉड, somebody will say हाँ आई बिलीव इन गॉड. ओके, कहाँ देखा आपने भगवान को? वी हैव नो आंसर. ये हमारा बिलीफ सिस्टम ही है. हाँ, ठीक है. और हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं ये सब चीजें भगवान के बारे में, चाहे माइथोलॉजी के जरिए, चाहे किसी भी चीज के जरिए हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान है. हाँ. आज भी सोचते हैं कि अगर कुछ भी चाहिए भगवान के सामने चले जाते हैं. ठीक है, मंदिर के सामने आते हैं, हाथ जोड़ के मांगने लगते हैं. हाँ. किस दिन फास्ट रख लेते हैं, किस दिन प्रसाद चढ़ा देते हैं. क्यों? विश्वास है. प्रूफ क्या आपके पास? देयर इज नो प्रूफ टू इट. बट पीपल हु आर वेरी लॉजिकल, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो. प्लेसिबो इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसमें कहा गया कि एक रिसर्च की गई. उस रिसर्च में कैंसर पेशेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया. ओके. एक ग्रुप को एक्चुअल अच्छी मेडिसिन दी गई और ये कहा गया कि ये मेडिसिन है, आप खाओगे आपको आराम मिलेगा. ओके. एंड गुड मेडिसिन. दूसरे ग्रुप के साथ एक मीठी गोली दी गई, ओनली स्वीट टैबलेट, और ये कहा गया कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर ने इसको रिसेंटली बनाया, रिसर्च्ड, एक्सपेरिमेंटेड, और अगर आप इसको कुछ दिन तक लेते हो, उसका टेन्योर दिया गया 3 महीने शायद, कि 3 महीने तक आपको इसको कंज्यूम करना है, और इसकी रिकवरी रेट 100% है. ओके. ये बिलीव दिलाया गया उनको. आफ्टर 3 months जब रिजल्ट बाहर आए, एवरीबडी वाज शॉक्ड. द रिजल्ट वर, दोनों ग्रुप से सिमिलर रिकवरी देखी गई लोगों के साथ, सेम रिकवरी. यानी कि जो
दवाई ले रहे थे वो भी रिकवर हुए, सेम प्रोपोर्शन के साथ वो लोग भी रिकवर हुए जो सिर्फ मीठी गोली खा रहे थे। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को क्या मैसेजेस दिए। तो प्लेसिबो का जो इम्पैक्ट है, प्लेसिबो को आज के टाइम में मेडिकल लाइन में, तो जितने भी लोग डॉक्टर से वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट करके भी बताना, एवरीबडी यूजेस दिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड फिनोमिना है जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब ये क्या है सोचिए आप, अब ये साइंस ही तो कर रही है। अगर कोई मुझे बोले कि साइंस, मैं तो आई एम लॉजिकल, तो रीड अबाउट देन प्लेसिबो के बारे में इसको पढ़ना चाहिए। देयर इज अनदर फिनोमिना व्हिच इज कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS क्या करता है? RAS is nothing but a filtration system of our belief. For example, RAS का मेजर काम क्या होता है कि वो हमें सही प्रूव करता है कि जो भी आप कह रहे हो आप सही कह रहे हो, और उसके लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, लाल रंग की कार आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप जैसे ही सोचोगे ना, तो आपके उसके बाद ना हर जगह ना वही गाड़ी नजर आती है। आप फोन खरीदना चाहते हो, आपके मन में आया आई वांट टू बाय अ फोन, एंड यू आर नॉट सर्चिंग ऑन गूगल, और सर्च भी नहीं कर रहे, बट मन में आया, बट आपको हर जगह वही दिखाई देता है। क्यों? क्या ये ऐसा है कि ये पहले नहीं था वहां पर? ये पहले भी था, बट हमारा RAS क्या करता है? RAS हमारे जितने भी विजिबल, जितनी भी चीजें होती है ना, जो हमें चाहिए होता है उसको मेन फ्रेम में दिखाता है और बाकी सबको ब्लर कर देता है ऑटो फोकस के जरिए। ये RAS लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग है क्या? मतलब मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि ये अक्सर हमारे साथ होता है कि हमने सालों तक कुछ नहीं देखा, बट इमीडिएटली हम ना उसकी बात करते हैं, आई वांट दिस, और मे बी उसका एक जिक्र करते हैं, और कुछ दिनों बाद वो कहीं से सामने आ जाती है। अब वो कहीं साइड लाइन में तो नहीं थी, बट एकदम से आ जाती है आपके पास। ये RAS ही है बेसिकली। अच्छा, ये भी RAS है। ओके। बेसिकली क्या हो रहा है ना, हम जो अब लोग बोलते हैं AI है, जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करो तो आपको फेसबुक पे भी दिखाई देगा, ऐड दिखाई देंगे, यूट्यूब पे कुछ सर्च करो तो उससे रिलेटेड वीडियोस और आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा जो AI है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आप इस सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सजेशन दे दो बिना इवन बोले, ताकि आपका फोन ना सुने, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम बोल रहे हैं तो फोन भी सुन रहा है। राइट। कुछ भी थॉट दे दो, रैंडम थॉट दे दो उसे, कुछ ऑकवर्ड थॉट दे दो, एंड आई एम टेलिंग यू इन नेक्स्ट फ्यू डेज आपको उस चीज से रिलेटेड चीजें दिखने लगेंगी। और ये होता ही है बिकॉज RAS क्या कर रहा है ना, RAS बार बार हर चीज को फिल्टर कर देगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो सोच है, उसको फिल्टर करके सामने से आपको दिखाना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे थॉट्स के साथ भी करता है। जैसे अगर आपको एक किसी तरह का थॉट है कि यार ना लोग अच्छे मिलना ना मुश्किल होते हैं, सही लोग ना मतलब अब तो कहाँ ही रहे हैं, ये जमाना बदल गया है, कितनी मुश्किल हो गई जिंदगी। अब RAS क्या करेगा? वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आपको खराब लोग मिले, खराब कंडीशंस हो, ताकि आप अपने आप को ये बोल सको कि देखा मैंने कहा था ना, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। क्योंकि RAS का काम क्या? आपको सही प्रूव करना। वो सिर्फ आपको विंडिकेट कर रहा है हर टाइम कि जो आप सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो हर पल में। जैसे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ये बोलते हैं कि यार अच्छे लोग नहीं मिलते यार, अच्छा पार्टनर मिलना कितना मुश्किल है। तो RAS क्या करेगा? आपको डिफिकल्ट पार्टनर देगा, मुश्किल लोग देगा, ताकि ये सिर्फ इसलिए ताकि वो RAS इज केयरिंग। RAS बोलता है जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो यार, आप मेरे मास्टर, आई विल डू व्हाट यू से। व्हाट यू से। तो उसके बाद आप लेकिन आपका थॉट बदलता है, आप ये सोचना शुरू करते हो कि नहीं यार अच्छे लोग होते हैं। अब एक बात बताओ, मैं भी तो हूं ना यार, अच्छा अगर मैं हूं तो मेरे जैसे लोग क्यों नहीं होंगे? RAS क्या करेगा? वैसे ही लोग आपके पास लेकर आएगा ताकि आप वापस से बोल सको कि देखो अच्छे लोग होते हैं। ओके। तो हर डायरेक्शन में RAS क्या कर रहा है? पूरी दुनिया में से वो फिल्ट्रेशन करके आपके थॉट, आपके बिलीफ को मैच कराता हुआ एविडेंस आपके सामने लेकर आएगा। ओह माय गॉड। और ये इतना पावरफुल है, मतलब ये प्योर साइंस है। कोई भी इसको जाके इसके रिसर्च पेपर्स गूगल पे आके सर्च कर सकता है, RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जहां से उसको ये समझ में आएगा कि हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को साइंटिफिकली खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, जो सोचोगे वो मिल जाएगा, अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा, अच्छा बोलो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत बोलो, आप क्रिएट, लेकिन आप ये समझ जाओगे जब तक आप when you are not combining this two phenomena of science and the reality and science and the spirituality, ये दोनों साथ साथ ही चलता है, एक साथ नहीं, एक ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा।
जब आप इस दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को बिलीव करने लगते हो और समझने लगते हो, तब आप क्रिएटर बनते हो। दोनों साथ काम करेगा मतलब कैसे? when you start believing in God, when you start believing in that energy, हम्म, when you start believing कि there is something जो इस पूरे ब्रह्मांड को हमारे लिए रच रहा है, हमारे लिए चला रहा है। और जब फिर आपका RAS। हाँ, फिर आपका आरएस, और आप उसको, जब आपको ये बिलीफ हो गया कि कोई चला रहा है और आप उसको मदद के लिए बोल सकते हो, उसके सामने हाथ जोड़ के कुछ मांग सकते हो, और आपको ये बात पता है अगर वो दुनिया चला रहा है तो सबसे पावरफुल वही है। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन, आपकी कोई भी विश उन तक जाएगी तो वो पूरी भी होगी, एंड देन बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट हैपनिंग। सो बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस है दैट इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज द अल्टीमेट कॉन्शियस। करेक्ट। और वो दोनों कनेक्ट हो गए तो हो ही हो ही जाएगा। जाएगा सब कुछ। तो लोगों को ये समझ रहना कि हम ही क्रिएटर हैं, देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। हम हर चीज क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ये यकीन ही नहीं होता कि हम क्रिएटर हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे जीवन का जो पूरा रचधार है या जो कोई रच रहा है वो कोई और ही है। मेरे ऑफिस के लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पार्टनर है, ये है वो है। यानी कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे ऊपर है ही नहीं, मेरे को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। मैं कैसे ही जीवन को क्रिएट करूंगा, मेरी तो ऑलरेडी लाइफ में इतनी ज्यादा चैलेंजेस है, मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा। जब तक वो इंसान ये सोचता रहेगा, RS क्या बोलेगा, जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो, तो एंड आप करते रहोगे। अब देखो, लोग इसको RS बोलते हैं, मैं इसको जीनी बोलता हूं, है ना। तो अब लोगों की धारणाएं हैं। अगर आप साइंस समझते हैं, लॉजिकल आदमी जैसे मैं, अब हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज के दौर में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो ये सब समझ में कम ही आता है। राइट। ठीक है, आप लॉजिक से मान जाओ, तो साइंस पढ़ लो, फिर चलो ठीक है, साइंस से समझ लेते हैं। बट हर चीज का एविडेंस इसी तरफ लेकर जाता है, आपको यही बताता है कि आप अपने जीवन को हर पल क्रिएट कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो। अब ये, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वर्ड से क्रिएट होगा, नहीं होगा बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है सिर्फ सोचने से क्रिएट होगा, नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन से होगा, नहीं होगा। ये ऐसा नहीं सिर्फ एक्शन से होगा, नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 थिंग्स इज नीडेड टू बिल्ड अ राइट वे, यू नो, जो भी आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हो। अच्छा, इस टेक्निक पे मैं आने वाली हूँ कि कैसे मैनिफेस्ट हो, बट बिफोर दैट, क्योंकि अभी हमने स्पिरिचुअलिटी की बात की और सुपर कॉन्शियसनेस की बात की, हमारे मतलब आई फर्मली बिलीव कि साइंस के हिसाब से भी देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। करेक्ट। व्हाट यू सो यू रीप। करेक्ट। आप जो कर रहे हैं वो आपको आएगा ही आएगा, जी। यहाँ से नहीं आएगा, वहां से इट्स गोइंग टू कम बैक। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा। हम सबका कोई कार्मिक बैगेज है, वो हमें फ्रक्टिफाई करना है, गुड बैड व्हाटएवर। करेक्ट। सो इन टर्म्स ऑफ कर्मा, क्या हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए कि जो एक यूनिवर्स का प्लान है या भगवान का प्लान है, जो भगवान में मानते हैं कि मैंने ये जन्म लिया फॉर XYZ रीजंस और द पर्पस। अब वो एक ब्लूप्रिंट लेकर आप आए हुए हो दैट यू नो ये मेरा सोल पर्पस है, ये 1 2 3 4 करना है। अब इस बीच में अगर मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, सो एम आई कमिंग इन बिटवीन द गॉड्स प्लान और द सोल प्लान? ओके, एक्चुअली द गॉड्स प्लान इज टू क्रिएट योर ओन प्लान। That's very important to understand. The God plan is not fixed. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे मैं कई एस्ट्रोलॉजर से भी मैं बात करता हूँ, हमारे पॉडकास्ट पे कई बार आए हैं, तो मैंने बोला कि क्या हमारा, जब हम पैदा हुए हमारा जीवन लिख दिया गया? अगर हमारा जीवन लिख दिया गया तो कर्म ही क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बोला कि आपका जीवन लिख तो गया है, लेकिन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को दिशा देते रहें। मेरा मानना ये भी है कि वो जो लिखा गया है, जो हम कहते हैं ना हम किस्मत लिखा के आए, वो हमारे ही किए हुए कर्म है। पिछले कर्म जिसने हमारी किस्मत बना दी, आज जो करेंगे कल वो डेस्टिनी बन रही है। वही जो आपने बोला कि कोई और कुछ नहीं कर रहा, यू आर द रीजन फॉर एवरीथिंग हैपनिंग। तो अगर आज XYZ सिचुएशन मेरी लाइफ में है तो वो मैंने ही क्रिएट की हुई है, पिछली लाइफ टाइम में की होगी, कभी की होगी। तो अगर मेरे को कोई कर्मा फ्रक्टिफाई हो रहा है जिसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू गुड और बैड, तो वो अब क्या होगा उसके अनुसार या नहीं होगा, या मेरी मैनिफेस्टेशन उस रिजल्ट को बदल देगी? देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी से पूछा कि अगर आप ये बोलते हो कि सितारे ही सब कुछ हैं, एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है, वो बता देती है आपके जीवन में क्या है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कोई अपना जीवन बदल सकता है? आई नो बदल सकता है, बट आई वांटेड टू जस्ट चेक। तो उन्होंने बोला कि जिसके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका वक्त बदलने वाला है।
एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कर्म की बात करते हैं, मतलब जितना मैंने समझा आज तक, अध्यात्म को समझा, जितनी भी चीजों को, वेदों को, उपनिषद को, भगवत, जितना भी मैंने पढ़ा आज तक, राइट, और जितना भी समझने की कोशिश की फ्रॉम ऑल द विद्वांस, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि एक इंसान हर पल अपना भविष्य क्रिएट कर रहा है, हर पल। और ये कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो अपनी किस्मत लिखवा कर आता है। एक्चुअली क्या होता है, एक इंसान को ना एक रेगुलर पैटर्न पे जीने के लिए बेसिकली उसका स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट दिया जाता है उसको। अगर इसने कुछ खास जीवन में नहीं किया तो इसको जीवन में क्या देना है वो बनता है। लेकिन हर पल हम हर वक्त अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं, हर पल। तो वो लिखा हुआ बदल सकते हैं 100%, ओके 100%। मतलब आज मैं जैसे मैं आज देखता हूँ, सोचिए ना, अब मेरा प्रोफाइल, अगर मेरी आप जीवन की जर्नी पर आप जाइए, मैंने स्कूलिंग की दिल्ली से, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब 40% मार्क्स वाला स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चे पॉडकास्ट से कोई इंस्पिरेशन मत लेना, ठीक है। 40% मेरे मार्क्स आते थे, हमेशा हमेशा लास्ट में रहा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, और उसके बाद व्हेन आई गॉट इनटू जॉब, माय फर्स्ट जॉब वाज इनटू, बिकॉज़ एमबीए मैंने मार्केटिंग में किया, तो मैंने मार्केटिंग में मेरा फर्स्ट जॉब था। अब ये सोचिए कि उसके बाद मेरे को कुछ ही दिन लगे, मैंने आई चेंज्ड माय लाइन टुवर्ड्स आईटी। आई गॉट इनटू एसएपी। ओके ठीक है, मैं एसएपी में मूव किया। एसएपी में मूव करने के बाद कुछ साल काम करने के बाद आई गॉट इनटू आईटी। एसएपी के बाद मैं आईटी कोर आईटी ऑपरेशंस में मूव किया, जो मेरा कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। अ पर्सन जो बहुत मुश्किल से स्कूल कॉलेजेस को पास कर रहा है, और वो 100 बैच का स्टूडेंट, तो लास्ट 10 में ही हूं मैं, हमेशा हमेशा से ऐसे रहा हूं मैं। एंड आज की, आई थिंक आई हैव रेड ऑलमोस्ट 800-900 बुक्स सो फार। तो मेरे घर में 2-2,500 किताबें हैं। एवरी डे आई स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours ओनली इन रीडिंग बुक्स। हमेशा मेरे जीवन का ये मिनिमम ये होना ही है, हर रोज मैं 2 से 3 घंटे किताबें पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये तो बच्चे सुन सकते हैं, ये बच्चे सुन सकते हैं। और मुझे वो समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट था वो उस वक्त भी पढ़ना, जब मैंने नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ पाया। तो ये आप देखो ना, तो ये पूरा चेंज हो रहा है। और ये चेंज हुआ फ्रॉम फ्यू बुक्स, कुछ किताबें मैंने पढ़ी, वहां से बदलना शुरू हुआ। उसके बाद मेरे समझ में आया कि बहुत बड़ी अच्छा यार, ये तो आई थिंक मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, जीवन बदल भी रहा है, सोच बदल रही है। अब ये सब ना कॉन्शियस डिसीजन है, ये सबकॉन्शियस डिसीजन नहीं है। कॉन्शियसली मैंने वो चुना कि मेरे को ये सारी चीजें करनी है, और वहां से सब बदलना शुरू हुआ। मुझे अभी भी याद है, एक ऐसी मैं किसी अपने एक दोस्तों के ग्रुप के साथ एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, और वहां अचानक से रियलाइज हुआ कि यार एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। 2019 की बात है, आई थिंक 19th Jan 2019, राइट। और कैफेटेरिया में हम नाम ढूंढ रहे थे कि क्या नाम रखना है चैनल का, और वहां पर नाम आया रीडर्स बुक्स क्लब। ठीक है, तो कैफेटेरिया में बैठ के इस नाम को चुना गया, और आज 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। एवरीवन नोज यू। अच्छा, नहीं मैं बता दूं अगर कोई नहीं जानता है तो। थैंक यू सो मच। और सोचिए, वहां से वो सोच शुरू हुई। अब अगर वो क्रिएशन ना होता, अगर वो मैं कॉन्शियस क्रिएशन ना होता, तो मैं यहाँ होता कि आज शायद मैं यहाँ नहीं होता, राइट, है ना, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता। और उसके बाद आज के टाइम में वी डू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारे ना कॉन्शियस डिसीजन थे, और कुछ भी आसान नहीं था। ये कभी भी फॉर्च्यून का हिस्सा नहीं हो सकता। अब अ स्टूडेंट जो कभी पढ़ ही नहीं पाया, कोशिश के बावजूद भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया, अगर कोई आज मुझे, मेरे पुराने दोस्त मिलते तो वो बोलते हैं मेरे पर, मतलब ऐसा हम हंसते हैं सब, यार वो क्या दौर था, आज क्या दौर है। और मैं हमेशा ना इस चीज को, मैं इसीलिए ना बार बार यही बोलता हूं कि आप ये भूल जाओ आप आज कहां हो। मेरे आई बिलोंग टू अ क्लास विच इज लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हमने पैसे कभी देखे ही नहीं है, कभी नहीं देखे पैसे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जीवन में इतना कुछ आ गया कि अब पैसे आज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये प्रारब्ध है कि नहीं है? देखो यार, मैं ये समझता हूं कि ना, ये सब ना क्रिएशन ही है, क्रिएशन है, इट इज ऑल क्रिएशन। एक्चुअली जब आप ये कहते हो ना कि ये क्रिएशन ही एंड यू आर द क्रिएटर, इट इज वेरी थॉट एम्पावरिंग, स्पेशली ऑल द यंगस्टर्स। क्योंकि ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि लाइफ में जो कुछ होता है, स्पेशली जब खराब होता है ना, तो हम दूसरे को दोष जल्दी दे देते हैं, तुम्हारी वजह से ये हो गया। बट वेरी ऑफन वी फॉरगेट कि आप थे उसमें जो मेन रोल अदा कर रहे थे। सो बिफोर गेटिंग इनटू समवन एल्स कि आपने किया, यू वर द मास्टर, यू वर कंट्रोलिंग इट ऑल, राइट? एब्सोल्युटली। हाँ ठीक है, 100 नहीं कर पाते, 70 तो कर ही लेते ना। एक्चुअली एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी इज टू ब्लेम अदर्स।
ठीक है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि घर में किसी ने दूध रखा और दूध उबल गया, तो क्या बोलोगे? अरे यार, दिमाग में ना इतना कुछ चल रहा था यार, वो उन्होंने ना मेरे को परेशान कर रखा है। आपने क्या किया? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह आपने किसी के साथ तो अटैच कर दिया उसको। राइट। और ये हम हर रोज कर रहे हैं, एवरी डे। राइट। कल ही मैं रात को एक सेशन कर रहा था, उसी में ही वापस से बात उठी थी, तो इसलिए मेरे को याद आ गया। अपने जीवन में जितनी भी गलतियां हमने की है, जो भी हमारे साथ खराब हुआ, उसके साथ हमने किसी और को अटैच किया हुआ है 100%। कभी नहीं बोला कि यार ये, कभी इस बात को यही खत्म नहीं किया यार गलती से वो दूध गिर गया, इतना ही बस। ये बोल के फिर हम अटैच करते हैं किसी के साथ, हर बार हर बार हर बार। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप किसी चीज को जब क्रिएट कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं लोग। अगली जो क्रिएशन करने वाले थे आप। हाँ, उसको लूज कर देते हो आप। क्योंकि भगवान ने क्या बोला, जब तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम ही क्रिएटर हो, तुम्हारी वजह से ही सारी चीजें अच्छी खराब सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तो फिर मैं तुम्हें ये भी तो तथास्तु करना ही पड़ेगा ना। और वो भगवान तो यही कर रहा है। भगवान तो हमें 24 घंटे देख रहा है, इस वक्त हमें बार बार देख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सिर्फ वो नहीं देखता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ये भी देख रहा है ये क्या महसूस कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। हाँ, क्योंकि कर्म तो आपके थॉट्स है ना। हाँ, प्राइमरीली मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्शन इज थॉट ओनली, एंड देन ऑफ कोर्स उसके अलाइनमेंट में आप एक्शन क्या ले रहे हो, यू नो, आप एक्चुअली क्या फिजिकल एक्शन आप क्या ले रहे हो। अगर ये अलाइनमेंट में नहीं होगा तो भगवान आपको फिर उसी तरह की चीजें देगा, उसी तरह। और अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो किसी और की वजह से, तो भगवान आपको बोलते रहता है चल ठीक है यार, तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारी मैं किसी और को ही दे देता हूँ, वही देखता रहेगा। तो हम देखते हैं, ऐसे जो लोग कंसिस्टेंट लाइफ में फेलियर को देख रहे हैं, एक सबसे कॉमन हैबिट है उनके फेलियर के 10 लोग कारण है। उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली ने पैसे नहीं दिए, अच्छी जगह से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, यही सब कारण है उनके। लेकिन एक इंसान जो उस थॉट से निकल कर आता है, वो बार बार यही सोचता है कि यार मुश्किल थी सिचुएशन, बट कर लिया यार हमने, है ना, कर लिया, निकल गए वहां से यार। एक स्टेप को 2 बार और लेना था। हाँ, थोड़ा सा और एफर्ट करना था। और मेंटली ये सोचना था कि आई एम द क्रिएटर, मैं ये मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जीवन में अच्छा करो तो ऐसा घमंड बना लो कि ये मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, लेकिन जो खराब हुआ है तो ये तो मैं मानता हूँ कि आप ही की वजह से होगा, कोई और क्रिएट नहीं करता। हालांकि लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं या थोड़ा डिफेंसिव मोड में कि यार मैंने तो अपना डिवोर्स मैनिफेस्ट नहीं किया, या मैंने तो अपना ब्रेकअप मैनिफेस्ट नहीं किया। बट दैट कुड बी अ प्रोसेस ना, जैसे आपने अभी बोला कि ये क्या एकदम से फॉर्चून आ गया। ऑफ कोर्स यू वेंट थ्रू द प्रोसेस, राइट? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब आप ये कह रहे हो कि यू नो आपने एक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लाइफ में की है, तो वो ओवरनाइट नहीं रही होती। इट्स बीन 16 years for me to follow law of attraction and manifestation. 16 years। और आज भी सोचे कि अगर मैं आज भी इस चीज को और समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मतलब अभी भी मेरे को लगता है कि अभी भी मैं 10-20% ही जान पाया हूं। मैं अभी भी नहीं जान पाया। मैं आज भी इतने शॉकिंग चीजें मेरे सामने आती हैं, अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने आती है कि मैं कहता हूँ यार ये क्या सही चीज है। और आज भी ना वो जो ऑ फीलिंग है ना, वो मैं आज आई थिंक ऑलमोस्ट हर रोज मेरे को महसूस होती है, या तो किताबों से, या जब हम अपने पॉडकास्ट करते हैं तो लोगों से मिलके, है ना। तो आज भी आई एम श्योर अबाउट इट फ्रॉम यू। जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे बहुत एनर्जी, बहुत नॉलेज मैं आपसे भी लेकर जाऊंगा। और मुझे लगता है यही ऑल मोमेंट्स हैं लाइफ के, जब आप सीकर हो और जब आप कंसिस्टेंटली सीख रहे हो ना, तो आपको बार बार यही समझ में आता रहेगा कि ओनली प्रोजेक्ट विच आई नीड टू वर्क ऑन इज मी, नथिंग एल्स। देयर इज नथिंग आउटसाइड, इट्स ऑल इनसाइड। द मैजिक इज इन मी, द मैजिक इज इन यू। और वो मैजिक समझ लिया ना किसी ने, तो फिर लाइफ हो जाती है आगे तक। ये बड़ा अच्छा लगा सुन के आपकी बातें, दैट यू नो रिमाइंड्स ऑल ऑफ अस दैट यू हैव अचीव्ड, अगर मटेरियलिस्टिकली कोई देखना चाहता है, सो मच एज डॉक्टर अमित कुमार, बट यू आर सो ग्राउंडेड एट द सेम टाइम। आई मीन आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो लोगों के मन में सवाल आता है, मैंने ना एक ही CR मांगा, मुझे 10 तो नहीं मिलने वाले थे। So yeah, so the question is कि हम मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, क्या वो हम अपने अल्टीमेट को कर भी रहे हैं या नहीं? मतलब हमें तो मिलने वाली थी चॉकलेट और हम तो टॉफी मांग रहे। बहुत सा सवाल है। और मैंने ना कुछ लोगों को इस पे ना वीडियोस बनाते हुए देखा, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी बनाई है इस पे वीडियो। ओके, ठीक है, नाम नहीं लेते उनका, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज को देखा कि आप मैनिफेस्टेशन तो करते हो, लेकिन क्या होता है भगवान के और बड़े प्लान हो। बहुत सही है, लेकिन भगवान को पता तो चले कि आपके सपने हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप ना अचानक से ऊपर नहीं पहुंचते हो, अचानक से आप
सक्सेस की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते हो, उसकी मल्टीपल लेडर होती है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उसके। एब्सोल्युटली। जब तक आप क्लियर नहीं हो ना कि आपको कहां पहुंचना है, आप उसको क्रॉस करके उसके आगे कैसे जाओगे? जैसे आज ही मुझे एक सवाल कहीं पर पूछा किसी ने कि जैसे मेरे को ना 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना है, तो क्या मैं 1 करोड़ प्लस लिख दूं? और मैंने उसको बताया, क्या बोला, मैं कहा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जो यूनिवर्स है या जो ब्रह्मांड है या जो भगवान है, उनको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला स्टेप है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको चीज चाहिए वह आपकी क्लैरिटी। आपको चाहिए क्या? आप तो बताओ, आपको क्या चाहिए? तो फिर जब मन में डाउट है कि कम तो नहीं मांग लिया। तो अब ज्यादा मांगो ना। ओके। ज्यादा पे डाउट नहीं होना चाहिए, कम पे हो जाए तो बढ़ा लो उसको। अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यार ये तो वैसे भी हो ही जाता है यार, बढ़ा के देख लो। अब बस इतना बड़ा मत मांगना कि डाउट हो। कम पे डाउट करने का कोई टेंशन नहीं है, बड़े पे डाउट मत करना। आपने बोला 100 1000 करोड़, ओके, व्हाट इज द बैंक बैलेंस राइट अवे? अभी क्या बैंक बैलेंस है? हाँ. तो अगर कोई मुझे बोले कि यार अभी तो मेरे पास 50 लाख मेरे पास पड़ा है और 1000 करोड़, मैं डू यू रियली बिलीव दिस कि ये होगा? तो कहेगा नहीं यार, ये तो फिर मैं उनको बताऊं कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कम करते हैं, बिलीवेबल बनाओ। ओके. थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ रियलिस्टिक बनाओ, बिलीवेबल बनाओ कि यार हम्म. यहाँ तक तो मेरे को यार पहुंचना ही, यार कुछ भी हो यार, हम्म. यहाँ तक तो एक दिन मैं पहुंच के रहूंगा यार। जब वो लोग उस पे काम करते हैं ना, तो बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। और भगवान ना कभी भी ये नहीं देखता कि आपने कितना मांगा है। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब तक हमारे पास क्लैरिटी होगी, भगवान हमेशा ये देखता है कि इसको क्लैरिटी है या नहीं है। उसके बाद उसका कई गुना हमें ज्यादा दे ही देता है वो अपने आप ही। बट अगर उन्हें लगता है ये कंफ्यूज है, तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार ओके, काम कर यार, इसको ना थोड़ा वक्त की जरूरत है यार। अब जैसे मान लेते हैं, आप पहले न्यूज के साथ आपने कई जगह काम किया है, मीडिया में काफी जगह, अगर आप लगता है आई एम नॉट रेडी यार, तो क्या बोलेंगे वो लोग? अरे काम करो, टेक ब्रेक, 5 मिनट टेक ब्रेक। तो भगवान भी ये कहता है कि टेक ब्रेक, 1 दिन लेना है, 1 महीना लेना है, 1 साल लेना है, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब तक तुम्हें क्लियर नहीं होगा तुम्हें क्या चाहिए, या तो मैं कुछ भी दे दूंगा, फिर बाद में मत बोलना। इसलिए लोग जो आज के टाइम में जब गलत एक्सपीरियंसेस लोगों के पास आते हैं, राइट, वो सब मेजरली इसीलिए ही आते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं था उनको चाहिए क्या, या वो उल्ट शुल्ट, आई डोंट नो ये वर्ड भी बोलने चाहिए, बट उल्टे पुल्टे जो ये एक्सपीरियंसेस हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने जीवन में, और जब हम ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं मांगा था, भगवान ने मुझे ये क्यों दिया? आपको पता नहीं आपने मांगा था ये। या तो आप मांगते हो गलत चीजें मैनिफेस्ट करके, या मांगते हो कुछ ना मैनिफेस्ट करके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल तो हमेशा काम कर रहा है। तो बेटर क्या है? बेटर है भगवान को, ब्रह्मांड को, जीनी को ये बताना कि मुझे चाहिए क्या, और जितनी क्लैरिटी आप इस पर लेकर आओगे उतना अच्छा रहेगा। लोग, जैसे आपने बोला कि लोग ये बोलते हैं कि यार क्यों लिमिट करना है, भगवान क्या होता है, भगवान का बेहतर प्लान हो। भगवान का बेहतर प्लान हो नहीं, भगवान का बेहतर प्लान है हमारे साथ, बिल्कुल है। लेकिन आप कुछ स्टेप्स तो डिसाइड करो। आप जैसे कई बार क्या होता है कि आप ये मत बोलो कि आप, जब हम घर के बारे में बात करते हैं कि मेरे को घर मैनिफेस्ट करना है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन समझ गए लोग, तो क्या बोलते हैं, घर थोड़ी चाहिए उनको तो डुप्लेक्स ही चाहिए, उनको तो विला ही चाहिए, उनको तो मैंशन ही खरीदना है। लोग ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है यार, आज ना मैं एक 2 BHK 3 BHK में रहता हूँ, लेट्स बाय 4 BHK फर्स्ट। दैट्स योर माइलस्टोन। फिर 4 BHK पे पहुंच के विला कर लो। एग्जैक्टली, Yeah. दैट्स अ स्टेप। बेसिकली आप ये कह रहे हो दैट यू शुड बी मोर, आई वुड, रियलिस्टिक, बिलीवेबल, प्रैक्टिकल। यस, अगर देखो सोचो ना, आप कोई भी सपना सोच के आपको सेल्फ डाउट आया, तो वो ऐसे, क्योंकि सेल्फ डाउट का तो रोल ही नहीं है ना। सेल्फ डाउट इज कनेक्टेड विद योर बिलीफ्स, और बिलीफ नहीं है तो होगा नहीं वो, फिर आप मिस कर जाओगे उसको। तो आप बड़े गोल बनाओ, वहां तक बनाओ जहां अंदर से लगे यार लॉटरी लग गई तो ये हो तो जाएगा ही है, ऐसा भी सोच लो। हाँ. होना थॉट में होना चाहिए, बट आपको लगता है अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान तो लिया मैंने, पता नहीं होगा नहीं होगा। अगर ये माइंड में आ रहा है फिर कैसे होगा? हाँ. बेसिकली डाउट आ गया तो हाँ, नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं लोग बड़े सपने देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन भी रखते रहो साथ में। जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि विजन बोर्ड आपको बनाना चाहिए। और विजन बोर्ड मुझे लगता है इससे ज्यादा इफेक्टिव और एफर्टलेस टूल कुछ हो ही नहीं सकता मैनिफेस्टेशन के लिए। इससे ज्यादा, मतलब आप कह दो कि सबसे एफर्टलेस कुछ आप कर सकते हो अपने लिए तो विजन बोर्ड बना लो। कुछ नहीं करना था, विजन बोर्ड बनाया, बना के लगा दिया। आप उसमें ना सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें मत लगाओ, उसमें हर छोटी चीज भी लगाओ। बेसिकली 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, छोटे गोल बड़े गोल दोनों। 6 months, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, सब लगा दो ना उसमें, क्या प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी जगह तो होती है।
एक चार्ट पेपर में ना आए तो 2 चार्ट पेपर में लगा लो यार, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ना आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपने बड़ा गोल लगाया, ठीक है, आपने कहा मेंशन खरीदना है 5 साल में। 5 साल का मोटिवेशन कहां से लाओगे? आपको बीच में भी तो कुछ कुछ अचीव करना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, राइट। है ना? तो वो माइलस्टोन भी तो रखो अपने अपने छोटे 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 माइलस्टोन। ऑब्वियसली वो ग्रोथ स्टेज दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, लेकिन जब वो आ जाएगा ना फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहला मांगो, लेकिन प्रिसाइज रहो, क्लैरिटी के साथ। ये मत कहो भगवान मुझे बहुत सक्सेसफुल बना दे। सक्सेसफुल का क्या डेफिनेशन है आपके लिए तेजस्वी जी? आज सक्सेस का एक अलग डेफिनेशन है, मेरे लिए अलग है, सर के लिए अलग है, इनके लिए अलग, हर किसी के लिए अलग है ना। अब इसमें ये किसी के लिए छोटा बड़ा थोड़ी ना है कि ये छोटा, इनका छोटा है मेरा बड़ा है, मैं तो इतना ही मांग रहा हूं, आप तो इतना कुछ नहीं। सब्जेक्टिव है बहुत। हाँ, है ना? इसीलिए जब आप बोलते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, तो भगवान आपको सक्सेस दे देगा। मान लेते हैं सक्सेस एक अच्छा रिलेशनशिप दे दिया, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो सक्सेस पैसे में चाहिए था। अच्छा ठीक है, आपको ग्रोथ दे दी 10%, अरे नहीं नहीं मुझे तो 50% ग्रोथ चाहिए थी। तो आपको क्या चाहिए? व्हेन आई वाज इन लास्ट जॉब, मतलब आप ये सोचिए कि सब लोग बोलते हैं कि यार, जब मैंने बोलता हूँ ना, जैसे मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि मैनिफेस्टिंग अ जॉब इज द इजीएस्ट विद मैनिफेस्टेशन, इजीएस्ट। ओके। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। अगर किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो मैनिफेस्टेशन तो ऐसे मक्खन की तरह आपको ग्रोथ दे देता है, ठीक है। अब लोग जब हम बोलते हैं कि बड़ा सोचो, तो लोग बोलते हैं कि सर बड़ा कैसे सोचे सर? एवरेज ग्रोथ पिछले साल में 5%, 7%, 8%, 10% से मिली है। जॉब शिफ्ट की तो 20-22% मिली है। ऐसे कैसे मिल जाएगी ग्रोथ? मैं उनको बताता हूं कि मैंने जो लास्ट जॉब मैनिफेस्ट की थी, आई ग्रू बाय ऑलमोस्ट 120%। बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं था वो, बिलीवेबल नहीं था, एंड आई गॉट इनटू सेम कंपनी बेसिकली। सो बेसिकली आपने वो अनरियलिस्टिक गोल रखा था? मुझे नहीं, पर मुझे अनरियलिस्टिक तो होगा हुई नहीं ना जब मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्ट किया तो मुझे ये लगता था कि मुझे इतना मिलना चाहिए यार, मैं इतने का बंदा हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं यार, मुझे तो मिल सकता है यार, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर स्टैट्स जाएं, लॉजिक जाएं, तो वो क्या बोलेगा? अरे नई कंपनी में जाओगे 30% यार, 40%, इससे ज्यादा ग्रोथ कोई क्या दे देगा? अब सोचो जब मैं नेक्स्ट कंपनी में गया, तो वहां पर जिस रोल पोजीशन के लिए मुझे बुलाया गया, उसका मिनिमम स्लैब वाज माय सैलरी इज 120%। बहुत कंपनी में पॉलिसी होती है ना कि आप इस पोजीशन पर आ रहे हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर अगर आप आ रहे हो या उससे ऊपर कहीं जा ये रहे तो हो, गिवन है। तो ये तो मिनिमम, इससे नीचे पॉलिसी भी नहीं है, दे ही नहीं नहीं, सकता, तो हाँ। देना ही पड़ेगा, तो उनको मेरे को देना पड़ा। और सोचो वही जॉब, वही नाम कंपनी, एग्जैक्ट कंपनी मैंने 3 साल पहले मैनिफेस्ट की थी, सेम कंपनी विद नेम, कि मेरे को इस कंपनी में जाना है। मैंने आई यूज दिस कंपनीज नेम फॉर ग्रोथ इन माय एग्जिस्टिंग कंपनी। दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड दैट। एंड आज मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको मैनिफेस्ट करनी हो, प्राइवेट जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, प्रमोशन आपको मैनिफेस्ट करना हो, सैलरी हाइक मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, मतलब आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनी जहां पर लोगों ने ये बोला कि यार ये सब चीजें हुई मेरे साथ। अच्छा, मैनिफेस्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंप्लीसेंसी। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली नॉट, है ना? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज क्या होगा, अभी सुनते सुनते मैं ये सोच रही थी कोई ये सोचने ना बैठ जाए कि मुझे आंख बंद करके बस सोचना है, विजन बोर्ड बनाना और मुझे मिल गया। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए, वो मिल जाएगा। बिकॉज यू नो एक बहुत ही ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वी ऑल आर लेजी। तो सुनने वाला करेक्ट, इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये ना सोचे कि उसको काम नहीं करना नहीं बाहर नहीं बिल्कुल। जाके। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है जब आप सोचना शुरू करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने दिलजीत जी ये सोचा होगा कि मुझे पॉडकास्ट करना है, किसी के मन में थॉट आएगा, तो आप देख लेना, आपको ना ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो आपको इस काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, ठीक है, कैमरा वाला, हालांकि आपका तो नेटवर्क इसी ऐसे ही लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा यार ये तो मेरे को कैमरे में हेल्प कर देगा, ये तो रिकॉर्ड कर देगा, हाँ। या ये एडिटिंग कर देगा। हाँ। एक्चुअली क्या करता है यूनिवर्स, क्या करता है, जब आप एक थॉट देते हो उसको, हाँ। उस थॉट को सपोर्ट करने के लिए लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है ताकि आप इस थॉट को रियलिटी बना सको, और इस रियलिटी को बनाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब आपने सोचा कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आई वांट टू मैनिफेस्ट अ जॉब, बहुत अच्छी जॉब मुझे मैनिफेस्ट करनी है। अब पता क्या होगा, अब आपको जॉब क्या, इनबॉक्स आप ईमेल खोल के थोड़ी ना बैठोगे कि ईमेल में कोई तो ऑफर लेटर मेरे को अचानक से आ जाएगा, नहीं आएगा। हाँ। अब आप क्या करोगे, अब आपको अचानक से ना कहीं तो naukri.com का एक बैनर दिखेगा, बोर्ड दिखेगा कहीं पर, आपको एड में दिख गया वो, फिर आपको ये सिग्नल है, ओके टेक एक्शन, टेक एक्शन। अचानक से कोई पुराना दोस्त कॉल करेगा, वो बोलेगा यार
एचआर में आई एम इनटू एचआर यार, बट हायरिंग ही नहीं हो रही यार, इतने लोग हैं, इतने पोटेंशियल है, ये इस प्रोफाइल कह रहे हैं, ये तो प्रोफाइल मेरा ही है यार, कैन आई सेंड यू माय सीवी? अब sending CV is your task. Yeah. And then before you actually go for the interview, you preparing it is your task. You're well groomed is your task. Yeah. Manifestation क्या है? जो बंदा इंटरव्यू लेगा वो घर से मस्त नाश्ता करके आएगा, उसका मूड उस दिन बहुत अच्छा होगा, हाँ. बहुत अच्छे सवाल करेगा आपसे, और एक दो सवालों का जवाब आपको नहीं भी आता होगा वो इग्नोर कर देगा। होता ही है ना, आपने भी आज तक बहुत इंटरव्यूज लिए होंगे, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, क्या आपने परफेक्ट लोगों को हायर किया? आंसर इज नो। आपने उन लोगों को हायर किया जो आपको पता है ये कर लेगा यार, ये कर लेगा, सीख के ना कर लेगा। हाँ. और यही होता है हर बार। एक्चुअली आप इंटेंशन ही देख रहे होते हो। एग्जैक्टली। काम तो सीखते हैं, काम तो सीखते, आई फर्मली बिलीव इन ट्रू, वेरी ट्रू। तासीर कैसी है ये देखते हो, क्योंकि क्योंकि हम सब भी तो सीखते ही है ना यहाँ के। एग्जैक्टली। तो आप ये देखते हो ना कि इसके इंटेंट ठीक है, या ये ना लग रहा है ये ना कर लेगा, बंदा कर लेगा चाहे उसे कुछ ना आता हो। आपकी फीलिंग, अब ये सोचो ये क्या फीलिंग, वाइब्रेशन, एनर्जी नहीं है कि आपको उसके साथ कैसा महसूस हुआ है? ट्रू, वेरी ट्रू। अब मुझे अब सोचो ना, जब हम जब पॉडकास्ट पे जाने का प्लान करते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? ये बंदा क्या है यार, उसकी खुद की। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगता है आई अलाइंड माई सेल्फ विद योर एनर्जी फर्स्ट। बाकी तो सब मैं पहुंचे यहाँ पर, सोचिए ये बाकी तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और यही सारा ना मैनिफेस्टेशन में लोगों को समझना है। इट्स अ बिग फॉर मी, थैंक यू मैम। तो अगर हर कोई ये बात समझ जाए कि मेरी एनर्जी ही डिसाइड कर रही है कि मैं कहां पहुंचने वाला हूं, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है अपनी एनर्जी का ध्यान रखना, मैं अपनी वाइब्रेशन को ध्यान रखूं, फ्रीक्वेंसीज को मैच कराता रहूं और उस रास्ते पर चलता रहूं। सक्सेस नहीं मिलेगी शायद हर बार, बट ये तो कंफर्म्ड है कि आप एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां शायद हो सकता है आप आपके सपनों से भी परे। आज जो मेरा जीवन है ये मेरे सपनों से भी परे। आज मुझे ऐसा थोड़ी ना कि मुझे हर अफर्मेशन को लिखना पड़ता है, आज मुझे हर पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, नहीं बना होता। क्योंकि वो 16 साल से वो इतना प्रेप हो गया, इतना आ गया ना। आज सिर्फ जब आप देने के बारे में सोच रहे हो ना, आप 2 हाथ से दे रहे हो, हजारों हाथों से मुझे मिल रहा है। और इंटेंट आज के टाइम में ये नहीं है कि मेरे को 2 हाथों से देना है तो हजारों हाथों से मुझे मिलेगा। रूल ही यही है यूनिवर्स का। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, लेकिन ये रूल मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। सो अगर हम ये रूल्स ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ की बात करें, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन की तो हम बात करेंगे, बट आपने भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली कि मैं एनर्जी अपनी कैसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्या वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन, कोई आपके एज अ डॉक्टर अमित कोई थंब रूल्स हैं जो कि लाइफ में ये 1 2 3 4 5 करना चाहिए टू एमिट गुड एनर्जी? देखिए, सबसे पहला मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परिवार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी घर की एनर्जी ये डिसाइड करती है कि आप जीवन में कितना आगे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब घर की बातें करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका मंदिर। तो पहला जो टेम्पल, जो घर में मंदिर होते हैं, वो दैट्स अ प्लेस फॉर यू टू कनेक्ट विद यूनिवर्स, कनेक्ट विद द गॉड। It's a portal. It's a portal. Correct. मतलब शॉर्टकट टू रीच। ठीक है। तो पहला मुझे लगता है लोगों को भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिलीजियस हूं, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, ये मंत्र मैं नहीं करता हूँ सब। मैं हफ्ते में एक दिन, मंगलवार के दिन मैं पूजा पाठ करता हूँ अच्छे से, और हर दिन पता नहीं कितनी बार मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये रोज करता हूँ, बहुत बार होता है। ठीक है। लेकिन इससे ना वो फीलिंग आती है कि देयर इज समथिंग who's bigger than me, who's beyond my thoughts, who's ultimate energy, जो मुझे सब कुछ दिलाती है। तो that's very very important thing। तो जब आप अपना कनेक्शन महसूस करते हो तो आपको ये लगता है कि there is somebody जो मुझे हमेशा देख रहा है, और मैं कभी भी अटकूंगा ना, ये निकाल लेंगे यार मुझे, छोड़ना। तो वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. जब हम परिवार की बात करते हैं, एक परिवार में ये, आई होप अगर फैमिली के लोग इसको देख रहे हैं तो एक चीज जरूर देखनी है कि घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करो बहुत ज्यादा। मतलब अब शॉर्ट फॉर्म वीडियो हम भी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म वीडियो को छोड़ दो। ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू एड लॉट ऑफ वैल्यू। एंड यूट्यूब पे जाके वो सर्च करो जो देखना है, ना कि सजेशन से वीडियो देखना शुरू करो।
न्यूज चैनल्स आइडियली मैं बोलता हूं कि नहीं देखने चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल पर अभी रिसेंटली कई बार वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, ठीक है, और कभी भी हो जाएगी, कभी भी देश खत्म हो जाएगा, कभी भी दुनिया खत्म हो जाएगी। बेसिकली आज जो नेगेटिव है वो न्यूज है सब कुछ, है ना, और उनको भी टीआरपी चाहिए, और वो हम समझते भी हैं, बट हाँ, अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कोई हुआ, आप जाके सर्च करके ढूंढो, जानो उसके बारे में, राइट प्लेटफॉर्म चुनो उनके बारे में जाने में। क्योंकि मैं बहुत परिवार में देखता हूँ, बहुत फैमिली में देखता हूँ, न्यूज चैनल हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा, या न्यूज चैनल चल रहा है या क्राइम पेट्रोल चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जिस तरह के बेसिकली ये आपके ना डाइट का ही हिस्सा है, दिस इज नथिंग बट अ मेंटल डाइट। आपकी डाइट में जो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, नेविल गोडार्ड की एक बहुत अच्छी किताब है मेंटल डाइट के नाम से, जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, अपने दिमाग को फीड कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। तो घर में ये भी अवॉइड करना चाहिए, नॉट टू मच ऑफ न्यूज, देखो थोड़ा बहुत देर देख लो, और सही, और सही प्लेटफॉर्म्स को देखो जहां से आपको मैनिपुलेशन ना होती हो। हाँ. दूसरी चीज, मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि आप घर में खाना कौन बना रहा है और आपको पानी कौन सर्व कर रहा है, ये दो जो लोग हैं, खाना या पानी जो सर्व करने वाले लोग हैं, ये आपकी एनर्जी डिसाइड करते हैं। बेसिकली मैंने किसी का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि पहले ऐसा कहा जाता था, द रियल किंग ऑफ एनी किंगडम उसके कुक हैं, क्योंकि कुक का जो खाना बन रहा है उस एनर्जी से वो राजा को जा रहा है, और वो राजा उसी एनर्जी के साथ पूरे जीवन को क्रिएट कर रहा है। और क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आप देखिए कि जैसे हम एक वाटर टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं, पानी, ठीक है, अब खाने में भी पानी होता है। बेसिकली आप जो भी उस चीज के आसपास बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पानी के अंदर जा रहा है या उस खाने के अंदर जा रहा है। अगर कोई भी इंसान गलत इंटेंट से खाना बनाता है, अगर कोई भी इंसान गुस्से में खाना बनाता है, या कोई भी इंसान एक किसी ऐसी एनर्जी के साथ खाना बना रहा है या कुछ कर रहा है जो परेशान है, वो सब, ये बैन होना चाहिए हर घर में। और ये बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल कुक होते हैं घर में, अब उनके अपने जीवन में भी इश्यूज हैं, बहुत अच्छा तो ऑब्वियसली वो नहीं कर रहे हैं सब, है ना, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको ना वो इंसान को रखना है जो खुश होके खाना खिलाता है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, कि खुश होके खाना बनाए। और अगर वो, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बस सड़े मुंह से कोई खाना बनाए तो उसके हाथ से लेना भी नहीं चाहिए। अगर लेकिन ये सब कुछ है तो सबसे पहले भगवान को फीड करो खाना, भगवान के सामने खाना रखो और उस खाने को पहले सारे खाने में मिलाओ, ताकि उसकी एनर्जी ठीक करो। और बहुत सारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में, बहुत सारे धर्म में देखो, खाना खाने से पहले उसकी पूजा की जाती है, प्रेयर करते हैं, वो शुरू करो ताकि उसकी एनर्जी ठीक हो सके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत लोगों को तो मैं ये देखता हूं कि घर में सिर्फ एनर्जी इसलिए खराब है क्योंकि मम्मी घर में गुस्से में खाना बना रही है, ठीक है, या गुस्से में कुछ सर्व हो रहा है, ये तो मतलब बिग नो। हमारे कल्चर में कितनी बार ये होता है ना कि कहते हैं कि घर में खाना बन रहा है तो हमने भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और हम खाना बना रहे हैं। हाँ, ये होना चाहिए सब। सोचिए कितना ये, यानी कि हमारे पुराने लोग ये सब बोलते ही आए हैं हमेशा से, लेकिन हमने ना वो इग्नोर कर दिया, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये भी है कि अब खाना जो कुकिंग है वो फैमिली के हाथ से बाहर के लोगों के पास चला गया, व्हिच इज आल्सो फाइन। बट वो लोग भी ऐसे होने चाहिए ना कि आप उनको बोलो ना एक पराठा एक्स्ट्रा, तो वो खुश होके खिलाएं। ये नहीं अरे भैया मुझे तो कहीं जाना था, तो फिर आप समझ जाओ कि चलो ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन ज्यादातर अगर वो सिमिलर एनर्जी में खाना बन रहा है तो मतलब यू नीड टू पिक अप द राइट पर्सन, या उसको बोलने की जरूरत है, तो यार यहाँ खाना बनाए ना अच्छे से खुश होके बनाओ यार, ऐसे मन आई नो परेशानी है घर में, यहाँ हंसते खेलते रहा करो। अगर इससे ना एनर्जी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो परिवार के अलावा एक और जो बाहर की जो चीज होती है, लोग, हमने ये सुना है, जिम रॉन ने बोला, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most of the time with, ठीक है, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हो, जैसे बनने वाले हो आप। तो आप पहले, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप अपने सर्कल के सबसे समझदार बच्चे हो, समझदार इंसान हो, सक्सेसफुल हो, फिर तो आप बहुत गलत जगह हो, मतलब आप नहीं बढ़ने वाले फिर आगे। यू शुड हैव पीपल हु टॉक अबाउट ड्रीम्स, हु टॉक अबाउट वर्क, टॉक अबाउट बिजनेस, या जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में आप जीवन में जाना चाहते हो, आपके सर्कल में वो लोग होने चाहिए। और आप उनसे कितनी बातें कर रहे हो, क्योंकि ना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दैट लोग अपना कंफर्ट जोन चुनते हैं कि मैं किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, कौन मेरी ज्यादा तारीफ करता है, ठीक है, रादर पिकिंग दोज पीपल हु चैलेंज यू,
जो रोज पूछते हैं, अरे क्या किया यार तूने, इस काम का बताया था, डिड यू स्टार्ट दैट? तो अब जब आपके माइंड में ये सब ऐसे लोग मिलते हैं ना कि ये आपको पुश कर रहे हैं, अरे करना यार, क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा था ना प्रोजेक्ट, चल मिलके करते हैं, मेरी कोई एडवाइस चाहिए तो बताइए। यानी कि आपने एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लिया है जो आपको पुश कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप आल्सो। ठीक है, हो सकता है यू आर द लोएस्ट विद द थॉट, विद द मनी एंड एवरीथिंग, बट अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो तो आप एक ऐसे सर्कल का हिस्सा बन सकते हो, मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, जहां पर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग भी हैं, और मुझे लगता है वो लोग आपको बहुत पुश करते हैं। और अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है, जो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई ना कोई दोस्त हर किसी का होता है जो बहुत अच्छा होता है यार, बट आप उसके साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि ना वो हर बार ना टांग खिंचाई करता है, वो ना खींचता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहेगा, पुरानी बातें करता रहेगा, जो मुझे अच्छी लगती है बहुत अच्छा दोस्त। जीवन में कभी भी दिक्कत होगी सबसे पहले वही आएगा मेरे पास, लेकिन आप उससे टच में सिर्फ इसलिए नहीं रहते क्योंकि उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। इन सब लोगों को छोड़ना पड़ता है कॉन्शियसली, ऑप्शन नहीं है। बेसिकली कंपनी मैटर्स, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन में तो मैंने देखा ही है, अगर आपकी कंपनी आपकी एनर्जी डिसाइड कर रही है, आप किस तरह आप बेटर है अकेले रह लो। आई वाज जस्ट सेइंग दैट, मेरे मुंह में बात थी कि फिर सॉलिट्यूड को चुन लीजिए। हाँ चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है मुझे लगता है, लेकिन रादर देन हैव अ बैड कंपनी। तो ये एनर्जी आपकी डिसाइड करता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप परिवार और ये बाहर आपने दो चीजों पे टेक केयर किया तो आपकी एनर्जी बहुत सही रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने अपने ट्रिगर चुनो ना, आपको क्या अच्छा फील कराता है। कुछ लोगों को अच्छा फील कराता है, जैसे मैं हूं, मेरे को अच्छा फील कराता है गोलगप्पे खाना। मेरे को बड़ा खराब लग रहा है, मैं गोलगप्पे आके खा लूंगा, मैं गुलाब जामुन खा लूंगा, तो फूडी हूं मैं बहुत ज्यादा। तो आपका भी होगा किसी इंसान से बात करना, तेजस्वी की वीडियो देखना, आपकी वीडियो देखना, किसी को बहुत पसंद आएगा, यार इनकी वीडियो देखता हूं मेरे को इतना अच्छा। अपने अपने ट्रिगर चुनो कि जब आप लोज में हो लाइफ में तो क्या अच्छा लगता है आपको। ठीक है, तो आप वो चीजें अब ये सब ना कॉन्शियस है। लोग क्या करते हैं, बुरा महसूस हो रहा है, कमरा बंद, सैड सॉन्ग तो आप चुन ही रहे हो उसी लूप में और अंदर जाने के लिए। बट जीवन को क्रिएट करना कॉन्शियस डिसीजन है। इट इज हैपनिंग सबकॉन्शियसली, बट यू कैन मैनिपुलेट दिस कॉन्शियसली, क्योंकि आप तो क्रिएटर हो, आपने बताया। यस, तो आप क्रिएटर हो, तो आप फिर ये देखिए कि आप हर चीज क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स पर मैं और आऊंगी, लेकिन आपने अभी बताया कि ये कुछ चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं। हाँ। मैंने आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर सुना है, लेटली मैंने आपको कहीं पे सुना, आई एम अनएबल टू रिकॉल, आप कह रहे थे कि आपने मेडिटेशन की शुरुआत की। हाँ। और वो बहुत बड़ा बदलाव लाया आपके जीवन में। करेक्ट। तो क्या मेडिटेशन भी है अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना एंड टू मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम? देखिए, मैं मेडिटेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम से कर रहा हूँ, 15-16 साल से कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता था कि मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि आपका मन शांत रहे। मैं हमेशा यही समझता था। ओके। और मैं ये समझता था कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यूनिवर्स वो बेटर होता है। मैं यही सोचा मैंने हमेशा से, और इसी थॉट से मैं मेडिटेशन को करता था। बाकी कोई साइंस या मैं डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें कभी नहीं लगाई थी मैंने। ओके। ठीक 1 साल पहले जब मुझे रियलाइज हुआ, बहुत सारे लोगों ने बात की, क्योंकि मैं बहुत सारे रिट्रीट पर्सनल जाता रहता हूँ, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स में करता हूँ ऑनलाइन। एक डार्क मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम 3-3 दिन तक हम मास्क पहन के रखते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं ना कभी भी मैंने ना मेडिटेशन के बारे में ऑनलाइन बात नहीं की। कैन आई डू समथिंग? तो करीबन ऑलमोस्ट 1 साल पहले मतलब 1 अगस्त 2024, अभी 1 साल हो जाएगा वो। तो मैंने सोचा कि हम ना एक ऑनलाइन ना मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। और मैंने जब वो मेडिटेशन सुबह 5:30 से 6:30 लाइव होता है वो जूम पर, और जब उसको रन करना शुरू किया, ऑन एन एवरेज, इससे पहले क्या होता था, मुझे 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग मैसेज कर देते इंस्टाग्राम पे कि हमने अपना मैनिफेस्टेशन किया, ये सब किया। एक ही महीने में वो नंबर बढ़ के 25 to 30 हो गया, एक महीने में, विद इन अ मंथ। और वो सिमिलर लोगों का। और वहां से मुझे बहुत चीजें रियलाइज हुई कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में इतनी ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि आई एम टेकिंग सपोर्ट ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक टूल है। अच्छा। मतलब इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन
देखो आप सेल्फिश ही हो जाओ, यही सोचने लगो कि मेडिटेशन एक अमेजिंग टूल है टू स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन। एंड व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू? आप क्या करते हैं मेडिटेशन में? देखिए मेडिटेशन का बेसिक मतलब है अवेयरनेस। यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आंख बंद करके ध्यान में जाना, वो वही वाली मेडिटेशन? वही मेडिटेशन, ये अवेयरनेस है। ओके। हालांकि बहुत लोगों के लिए अलग हो सकती है, जैसे कई बार मेरे लिए किताब पढ़ना भी एक मेडिटेटिव स्टेट है, फ्लो स्टेट बेसिकली। मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ, पता ही नहीं चलता 2-3 घंटे कब निकल गए हैं, और उसके बाद इतना काम लगता है, इतना अच्छा लगता है। एक्चुअली मेडिटेशन का जो रियल एसेंस है वो इस चीज में छुपा है कि आप ना, हम हर रोज, आप ये देखिए कि इंसान कर क्या रहा है। हर रोज इंसान, लोग कहते हैं इतना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इंसान हर रोज डिसीजंस ले रहा है, फैसले कर रहा है, बहुत सारे। जैसे हम यहाँ पर आए होंगे तो आपने सोचा होगा कि अमित आएंगे तो मैं उनको कोल्ड कॉफी दूंगी या हॉट कॉफी दूंगी, ये डिसीजन है, ठीक है। ऐसे ही हम दिन भर में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम ये फैसले ढंग से नहीं ले पाते बस। और जब आप मेडिटेट करते हो, आपके सही डिसीजंस लेने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाता है। तो सोचिए अगर आपने जीवन में सही फैसले लिए तो यानी कि सही चीजें मैनिफेस्ट करोगे आप। बेसिकली वही वाला ना, योर विश इज माय कमांड। हाँ, आप गलत स्टेट ऑफ माइंड में थे, गलत फैसला मैनिफेस्ट किया, वो रियलिटी हो गई। और बहुत बार क्या हो रहा है, इंसान फंसा हुआ है, यार मैं यहां जाऊं, ये इंसान ठीक है मेरे लिए, या ये इंसान, ये जॉब या ये जॉब, ये करना है या वो करना है। मेडिटेशन टेल्स यू दैट एब्सोल्युटली एवरीथिंग। मतलब आपको जीवन में इतनी क्लैरिटी मिल जाती है ना, लोगों को बताया यार ये इंसान ना कंफ्यूज नहीं है यार, क्या क्लैरिटी है जीवन में। जैसे लोग मुझे मिलेंगे तो कभी मेरे को ये नहीं बोल सकते कि यार थोड़ा कंफ्यूज हो क्या, आप सोच लो, कभी नहीं। मैं बिल्कुल या तो ब्लैक है, मेरे जीवन में ग्रे है ही नहीं, ब्लैक व्हाइट ही है, और कुछ है ही नहीं जीवन में, और होना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत कम मिल पाती हूँ जो बोले कि ब्लैक या व्हाइट ही है, बिकॉज मेनी टाइम्स फॉर मी इन लाइफ होता ये है कि कुछ भी काम करने के लिए ईदर आई एम डूइंग इट और आई एम नॉट डूइंग इट। वेरी ऑफन आई से दैट ईदर इट्स अ ब्लैक और अ व्हाइट फॉर मी। आपने भी वही बात बोली, मैं बड़ी हैरान थी सुन के, बिकॉज पीपल कम एंड टेल मी नो यू हैव टू बी ग्रे, आई सेड आई कांट बी ग्रे। अब लोग इसको रूट भी बोल सकते हैं, रिजिड भी बोल सकते हैं, बट मेरे को लगता है यही होनी चाहिए क्लैरिटी। I guess so, या तो 0 होगा या 100 होगा। हाँ, मतलब क्या बीच बीच में क्या है, जीवन ही क्या है बीच बीच में। ये तो वो तो कहते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल भी जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। तो वही है जीवन का रूल, मेरे तो लाइफ का वही रूल है कि सब कुछ चाहिए भाई, या अगर नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए, फिर वो मन में भी नहीं है, वो इमोशंस में भी नहीं है, कहीं नहीं है वो। और बहुत लोग बोलते हैं ना डिटैचमेंट नहीं आता, मैं कहीं पे कनेक्ट हो जाता हूँ तो उससे अलग होने में टाइम लगता है। मेडिटेशन सब करा देता है आपसे, क्योंकि मेडिटेशन आपको फैसला करना सिखा रहा है कि मुझे यहाँ से अलग होना है, या मुझे अपने थॉट्स को यहाँ से आप, और वो बहुत स्मूथली आप कर लेते हो। मतलब मैं भी कहीं पर मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, जब मेरे को लगा तो मेरे को अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस, अच्छा एग्जांपल था। तो जैसे पुरानी पिक्चरें होती थी ना, जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें होती हैं, है ना। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में वो एक बहुत आइकनिक सीन है ना, जिसमें वो पीछे पूरा बेंड हो जाता है रिवर्स वाला, और सामने से गोलियां आती हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हो, या सुपरमैन, स्पाइडरमैन की आप मूवी देखते हो, तो कोई उन पे गोली चलाता है, फायर करता है, तो वो उनके अंदर इतनी सेंसेस होती हैं कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देख पाते हैं, और वो ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं। मेडिटेशन आपको ये देता है, ओह माय गॉड, हर सिचुएशन को आप स्लो मोशन में, आपको ये लगता है कि आपके पास पूरा टाइम है, और हर चीज को आप एक सोचने का, आप समझने का टाइम मिल रहा है, कुछ जल्दी नहीं हो रहा है, आप उसको आराम से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, और लोगों को लगता है यार यू टू गुड, यू टू फास्ट। बट आपको पता नहीं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप हर चीज को स्लो मोशन में समझ सकते हो, सोच सकते हो। ये मेडिटेशन आपको देता है। और जब आपको ये देने लगता है ना, तो आपकी सोच क्लियर होती है, समझ क्लियर होती है, आपकी मैनिफेस्टेशन, मतलब आपको पता नहीं है, मतलब लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मेडिटेशन बड़ा वो है ना, अच्छा बाबा बनना है हमें, अच्छा आंख बंद करके पहाड़ों पे बैठेंगे। अरे टूल समझो ना, और मेंटल डाइट समझो ना, जो आपने बताया, खत्म। जहां तक सोचो मत, और ये भी सोचते हैं कितने घंटे करना पड़ेगा, 5 मिनट करो, इवन इफ यू डू फॉर 5 मिनट्स, इट इज स्टार्ट तो करो वहां से। उसके बाद तो आप कहां तक चले जाओ, आप ये बोलोगे कि मेरा हर दिन बेटर हो रहा है सिर्फ 5 मिनट से, फिर आप 15 मिनट पहुंचो, आधा घंटा पहुंचो, 1 घंटा करो। तो बिगिनर्स को आप क्या कहेंगे, कैसे शुरू करें, क्या करें मेडिटेशन? देखिए मेडिटेशन का
मेडिटेशन अलग अलग तरह से की जा सकती है, ऐसा कोई देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला फॉर दिस। देयर इज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन व्हिच इज नोन एज त्राटक। ठीक है, त्राटक मेडिटेशन का बहुत सिंपल सा रूल है, घर में दिया मोमबत्ती कुछ भी लाओ और उसे आई लेवल पे रख दो, बिल्कुल आई लेवल, नीचे नहीं होना चाहिए ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट तक, 7 मिनट तक आप उसको गेज करना है, देखना है उसको, बस आंखों से पानी आएगा, पूछ लेना, पलक झपकने का मन करेगा, कोशिश करना, नहीं करना बट करना, सिर्फ 7 मिनट तक करना। इससे आपके जीवन में फोकस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी आपका। जब आप अफर्मेशन से लिखते हो तो ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, जब आप विजुलाइज करते हो तो आप विजुलाइज कर पाओगे। त्राटक बहुत मतलब बहुत एंशिएंट, बहुत पुरानी मेडिटेशन है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ सोचो आप डेली के 6 से 7 मिनट में आप अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, मेडिटेशन की बहुत अमेजिंग टेक्निक है, एक ना बॉक्स ब्रीदिंग कर लो। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? बॉक्स ब्रीदिंग होती है 5 सेकंड तक सांस लो, 5 सेकंड सांस को रोको, 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालो, फिर वापस से 5 सेकंड सांस को रोको। इसके 10 साइकिल कर लो, 10 साइकिल ऑफ दिस। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। अगर आप परेशान हो और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसके 3 4 5 साइकिल कर लो, आपकी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन वहां पे शिफ्ट ही नहीं होगी। आप ऑफिस से कोई भी आ रहा है, घर बहुत ऑफिस में बहुत परेशान था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप घर में वो एनर्जी नहीं लेकर आना चाहते। जब आप घर की पार्किंग में खड़े हो, गाड़ी में, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो, आप ऐसे रीसेट हो जाओगे ना, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और सोचो अगर कोई इसकी 10 साइकिल भी करता है, 20 सेकंड एक साइकिल को करने में लगता है, 10 साइकिल करने में कितना मिनट लगा? 200 सेकंड, यानी कि 3 मिनट। 3 मिनट ऑफ दिस मेडिटेशन कैन ब्लो योर माइंड। अगर कोई मतलब 1 महीने का चैलेंज लेके कोई करके दिखा दे इसको, और वो ये कहेगा कि मेरे जीवन में इतने बदलाव हो रहे हैं ना, मतलब कमेंट में बता देना आप अगर किसी ने इसको करना है तो। And I think it is important also because as an individual आप कई सारे roles play कर रहे हैं। हाँ, So I generally feel every day in my life that you're stepping in and out every time from one role to the other, exactly. in out, correct, correct. वो बहुत seamless है, but वो है। आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, and you're in that role. Correct. और आपकी बात ये बहुत वाजिब है कि वो एनर्जी वहां ना जाए, क्योंकि फिर वो इफेक्ट वहां भी दिखेगा, है ना? तो और एक्चुअली लोग यही तो कर रहे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल यानी कि लोग माइंडफुल नहीं है। अगर मैं यही सोचता रहूं कि मुझे आज आपके साथ पॉडकास्ट के बाद मुझे कहां जाना है, तो मैं यहां हूं कहां, मैं अपना बेस्ट कहां दे पाऊंगा? राइट, ठीक है। और ऐसा बहुत होता है, मतलब अभी रिसेंटली अपने एक पॉडकास्ट किया बहुत सक्सेसफुल पर्सन के साथ, लेकिन उनका थॉट सिर्फ जो मैं आई कुड गेज अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, द एंटायर थॉट वाज कि यार मुझे ना आई नीड टू रश फॉर द अनदर पॉडकास्ट, एंड आई एम टेलिंग यू सच अ ब्रिलियंट पर्सन, क्या प्रेजेंस है, क्या बात करते हैं, बट द पॉडकास्ट वाज नॉट गुड एट ऑल। ओनली थिंग वाज द एनर्जी द पर्सन कैरी, वो एनर्जी में ही नहीं थे सही। हमने उसको रिलीज भी नहीं किया पॉडकास्ट, बहुत मुश्किल से टाइम मिला था हमें उनका पॉडकास्ट करने का, बट मेरे को लगा नहीं यार, ये है ही नहीं इनका बेस्ट, ये तो 10% भी नहीं लेके गए अपना, जो ये दे सकते थे, दोबारा चेस करेंगे उनको। तो अल्टीमेटली क्या है ना, ये अगर कोई भी ये समझ जाए कि हमारा जीवन ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बना है, बहुत छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। आपने बताया खाना पानी, रोज खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो अगर इन चीजों पे थोड़ा सा वॉचफुल हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो जो क्रिएटर वाली जो फीलिंग है ना, किसी को उसको रियलाइज करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आपने बताया जॉब मैनिफेस्ट करना आसान है, हाँ, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करने चाहिए या नहीं? मैं कहता हूं कि किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप ये बोलो कि मुझे सिर्फ इसी इंसान से शादी करनी है, ये मत करो अनटिल एंड अनलेस आप बहुत श्योर हो, आप भी बहुत श्योर हो और वो पार्टनर भी श्योर है। हाँ, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जैसे जॉब है, पैसा है, वो सारे आगे जो हैं दे आर लाइक इमूवेबल मैनिफेस्टेशन ना। आप मूवेबल एंटिटी हो, लेकिन सामने जो चीज है वो मूवेबल उस फॉर्म में नहीं है, राइट? बट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, यहाँ पे 2 एनर्जीज इन्वॉल्व, सो आई थिंक इट्स अ, और मतलब अगर देखो कोई मुझे बोले कि यार आई एम इनटू अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, 10 साल से मना रहे हैं, वो नहीं हो रहा है यार, यू शुड मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपकी एनर्जी तो अलाइनमेंट में,
प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब ये कोई इंसान बोले कि मेरे को इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, और वो इंसान ना बहुत अच्छे से जानता है, ना ही बात करता है, ना ही कनेक्टेड है, उसकी एनर्जी और अपोजिट भी है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? रादर मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूं, देखो मैंने किसी से पूछा क्या मैनिफेस्ट करना है आपको, तो उसने कहा मुझे ना एक पर्सन है, मुझे ना उसको मैनिफेस्ट करना है। तो मैंने कहा फैंटास्टिक, ओके व्हाट डू यू व्हाई यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, तो आप मुझे 5 रीजन बताओ। तो उसने बोला यार गुड लुकिंग पर्सन, ओके अच्छी बात है। दूसरा फैमिली वैल्यूज वाला लगता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी साउंड है, थोड़ा उस मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट पर्सन विल आल्सो गिव मी गुड स्पेस एंड विल आल्सो सपोर्ट मी टू मैनिफेस्ट माय ड्रीम्स, जो मैं अपने जीवन में करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपको वो इंसान प्यारा नहीं है, आपको जो ये 5 चीजें ये प्यारी हैं। हाँ तो उसने कहा हाँ 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 ठीक है, परफेक्ट है। अब व्हाई डोंट यू डू दिस, कि क्या पता उस इंसान की एनर्जी कहीं और अलाइन हुई तो फिर क्या करोगे? लेकिन अगर आप ये 5 क्वालिटी मैनिफेस्ट करना शुरू करो, यू विल हैव बिगर number of people who can come into your life, right, and it will become easier for God to give you to help you manifest. क्योंकि आपने ना 2 बातों का जिक्र किया था पॉडकास्ट में कि आपका परिवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह की कंपनी आप रखते हैं, एक चीज और थी वो मैं अभी आपको सुनते सुनते भूल गई। सो बेसिकली आपने यहाँ पे आपने एक चीज और बोली कि डिवोर्स क्यों होता है, तो लोग दूसरे में कारण ढूंढते हैं। ये जो 3 बातें आपने मेंशन की ना, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप एलिमेंट इन्वॉल्व है वेरी क्लियरली। तो इसलिए अब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें या ना करें, इट बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन। मैं तो बोलता हूँ कि आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। आप मैनिफेस्ट करो उसकी क्वालिटीज, वो इंसान कैसा होगा, क्योंकि वो आपको आगे लेकर जाएगा। रादर कौन होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज भी सोचिए ना, आज हमारे जो पार्टनर है, हमने क्या ही सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज सब कुछ अच्छा इसलिए क्योंकि उनके वैल्यू सिस्टम की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा है, जो भी है इस तरह से भी है। और आई थिंक सही वही ना, सही चीजों को मैनिफेस्ट करो। अदरवाइज क्या होगा, आप किसी इंसान को अपने जीवन में ले तो आओ पाओगे, उसको रख कैसे पाओगे? क्योंकि आपका 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 वो सपना नहीं है, आपको बस वो हासिल करना है। इज दैट द रीजन कि क्यों जो अभी हमने बात की कि रिश्ते टूट जाते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दिस, क्योंकि उसकी एनर्जी तो कहीं और हाँ, थी। आपने क्या किया ना, आप बस पाना है, आपको प्यार थोड़ी ना है फिर वो। आप तो उसको बस चीजों को अचीव करने के बारे में सोचो ना, कि यार मैं कैन आई रियली गेट इनटू दिस, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन, अब अगर हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात करें तो बहुत ही सरल भाषा में जो भी आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई गाइडेड मैनिफेस्टेशन हो उनकी, या वो घर बैठे भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं? हाउ वन कैन गो अबाउट इट? देखिए, अगर किसी को भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले इसको शुरू करना चाहिए ग्रैटिट्यूड से। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल। मतलब जीवन में वो देखना शुरू करें जो ब्लेसिंग्स आपके पास है, रादर वो देखना जो नहीं है। देखिए, दो लोग ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं सपने नहीं देखूं जो नहीं है? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये कि आप अपने सपनों से ज्यादा जो फ्यूचर में आने वाले हैं उससे ज्यादा वैल्यू करो उन चीजों को जो ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो चीजें आपका बेस भी तो है फॉर यू टू टेक अनदर लीप। इसके अलावा भी क्या होता है, मैं कहता हूँ, जैसे जब मैं ये बोलता हूँ कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, तो भगवान ये भी तो देख रहे हैं कि जो दिया उसका वैल्यू इसने किया या नहीं किया। हमेशा होता है ये। हाँ, तो बिल्कुल मतलब जैसे एक घर में छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आपने कहा आपने उसको खाने के लिए दाल राइस दिए और उसने नहीं खाया उसको अच्छे से, तो आप क्या करोगे? उसको आप बोलोगे शायद इसको पसंद नहीं होगा ना उतना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को भी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को शुरू करना है, उसका जो बेस्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड से शुरू करना। एक्चुअली में नॉर्मली यही होता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, विच इज गुड, अच्छी बात है, सपनों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन भगवान हमें हमेशा ये दिख रहा होता है, ये चेक कर रहा होता है कि चलो इसको और ज्यादा चाहिए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसको दिया अब तक उसने उसकी कितनी वैल्यू की। अगर
इसने जो अब तक दिया उसकी ही वैल्यू नहीं की, तो ये आगे उन चीजों की वैल्यू कैसे रखेगा जो आज ये मांग रहा है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लाइफ चेंजर हो सकती है, जहां पर आप जो जीवन में ऑलरेडी आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल महसूस हो। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी कि पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे महसूस करूं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि चलो ठीक है यार, कम पैसे हैं, लेकिन आपके पैसे खर्च कहाँ होते हैं आज के दिन में? तो बोले घर के रेंट में जाते हैं, या घर की ईएमआई में जाते हैं, बच्चों की सैलरी में जाते हैं, खाने पीने में जाते हैं, बच्चों के इलाज में, इंश्योरेंस में। मैं कहा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पैसे से हो रहे हैं ना ये। कम भी है तो भी तो फायदा कर रहा है आपको। तो जब आप ये सोचने लगते हो ना कि जो कम भी है उससे मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप फिर अबंडेंस के पीछे जाते हो, अबंडेंस फिर आपको मिलती है। तो मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि कोई भी अगर भूल जाओ, कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। जो जीवन में है उसके लिए दिल से थैंक यू महसूस करना शुरू करो, और ये आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस सबसे अच्छी क्या है, रात को सोने से पहले पूरे दिन के बारे में सोचो, 5 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स उठाओ, जो 5 सबसे खूबसूरत चीजें आपके साथ हुई, और उसको धन्यवाद बोलो। जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज आपसे मुलाकात हुई, अच्छा पॉडकास्ट हमने किया। बहुत सारी चीजें खराब भी होंगी आपके जीवन में पूरे दिन में, सिर्फ अच्छा अच्छा चूज करो और उन मोमेंट्स को थैंक यू बोलो हर रोज शाम को सोने से पहले। ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है इस तरह से लाइफ को जीने का कि जीवन में अच्छी चीजें भी हैं, खूबसूरत चीजें भी आपके साथ हो रही हैं। और धीरे धीरे जब आपको ये रिलेशन होने लगता है तो ना फिर आप अबंडेंस आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, इवन बिना मांगे। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज जो सभी को करनी चाहिए कि मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाओ। मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी गाइडेड मेडिटेशन की ही जरूरत है, किसी से सीखना ही पड़ेगा, कोई क्लासेस ही अटेंड करनी पड़ेगी। बॉक्स ब्रीथिंग से शुरुआत करो, त्राटक से शुरुआत करो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो, अपनी धड़कनों को सुनो। बस कितनी खूबसूरत चीज है। आप अगर अपनी धड़कनों को सुन सकते हो 1 मिनट तक, 2 मिनट तक हाथ लगाकर, तो यही मेडिटेशन है। अवेयरनेस है आपको कि धड़कनें चल रही है। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है जो आप कर सकते हो कि आंखें बंद करके आप यहां पर 5 आवाजों को सुनने की कोशिश करो। अगर मैंने आंखें बंद की तो मुझे हल्की सी आवाज, अब एसी क्या रही है, मुझे हल्की सी बाहर से किसी की चूड़ियों की आवाज है, किसी की खनखनाहट की आवाज आ रही है, बाहर से एक गाड़ी की आवाज आने की आवाज आ रही है, ठीक है। इसके अलावा भी किसी की सांसों की आवाज आ रही है। अब मैंने क्या किया ना, अब सोचो कोई अगर यही कर ले तो सोचो उसका सारा ध्यान, सारा जो दिमाग में जाल है वो हट के कुछ चीजों पे आ जाता है। और ये सोचो इसको कितनी देर की, 5 मिनट करो यार, स्टार्ट विद 5 मिनट्स। आपको तो अभी 5 मिनट भी नहीं लगे। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बेसिकली क्या है ना, एनर्जीज को आप चैनलाइज कर रहे हो। आप अल्टीमेटली अपनी एनर्जीज कहीं इधर उधर हैं, भटक रही हैं, उसको आप लेकर आ रहे हो कहीं पर। यही मेडिटेशन है। आप सम में हैं। हाँ, आप सब में हैं, करेक्ट। तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, एंड थर्ड इज विजन बोर्ड जरूर बनाओ। विजन बोर्ड मिस नहीं करना चाहिए, मतलब इससे एफर्टलेस कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आपके जो भी सपने हैं कलर प्रिंट आउट लो उनका, और एक अपने घर में किसी बोर्ड पर लगा दो। आते जाते उसको देखते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो। आज तक मतलब मैं हर साल विजन बोर्ड पर एक यूट्यूब पर हम लाइव करते हैं हर साल। अब उस पिछले 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, आप देखना उसकी वीडियोस को, आप देखोगे उस वीडियो पर हजारों कमेंट हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने इस पर 20 चीजें लगाई थी, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। हर कोई लिखता है उस पर, हर कोई, क्योंकि बहुत एफर्टलेस है। क्योंकि आप जब वो आपकी चीज आपके सामने रहती है, आपके सबकॉन्शियस में बाई डिफॉल्ट जाती रहती है, आपको उसको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसको रोज देख रहे हो, रोज समझ में आ रहा है वो। तो विजन बोर्ड हर किसी को बनाना चाहिए। इसके अलावा अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए लोगों को लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हो तो आपकी एनर्जी सही जगह जाती है। क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपकी सेंसेस हैं, आप देख भी रहे हो, आप जब लिख रहे हो तो मन मन में बोल भी रहे हो, ठीक है। और आप जब लिख रहे हो मन मन में बोल रहे हो तो सुन भी रहे हो। आपकी बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें। So, 369-555 ऐसा कुछ, या कुछ भी, कोई भी। देखो ये टेक्निक तो क्या है, ये टेक्निक एक
आपको रिपीटेशन कराने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए तरीका है। 555 वो कर ले जो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, जिसको कुछ रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू कर लो। 369 वो कर ले जो जिसके पास बहुत थोड़ा ज्यादा वक्त है, वो 369 करे 45 डेज तक। सुबह 3 बार लिखे, दोपहर में 6 बार लिखे, रात को 9 बार लिखे। मेरी अपनी एक मैंने बना ली थी, मेरी है 10x3। इंसान बड़ा लालची है, उसको एक पिक पर एक चीज नहीं चाहिए। तो 555 एक चीज के लिए है, 369 एक चीज के लिए है, 10x3 3 चीजों के लिए। ठीक है, अब ना डिपेंडिंग ऑन द नीड, मेरे को तो बहुत सारी चीजें चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि 3 चीजें मैनिफेस्ट करनी है साथ। तो मैंने क्या किया, एक अफर्मेशन को सुबह 10 बार लिखा, दूसरी अफर्मेशन को भी 10 बार लिखा, तीसरी अफर्मेशन को भी 10 बार, दिन में एक बार, सिर्फ सुबह, और कुछ नहीं किया। तो ऐसे 3 डिफरेंट अपनी लाइफ से मैंने 3 चीजें विशेष उठाई, उनको लिखना शुरू किया, और वो 10x3 बन गई। तो अब तो बहुत सारे लोग उस पर 10x3 पे वीडियो बना देते हैं, बहुत सारे लोग उन्होंने वीडियो बनाई है, बट वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक जरिया है आपको डिसिप्लिन में डालने का, और आपको आपकी एक जो वो बोलते हैं ना कि आपके रिपीटिशन के जरिए आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का। जितनी बार आप करोगे, जितनी बार आप उसको रिपीट करते रहोगे, सबकॉन्शियस आपका रिप्रोग्राम होता रहेगा। वही तरीका है वो उसका, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो अफर्मेशन सबको लिखनी चाहिए। तो ये 4 टूल हैं जो हर कोई यूज करेगा, स्टार्टिंग विद ग्रैटिट्यूड, देन विजन बोर्ड, देन मेडिटेशन, एंड देन अफर्मेशन राइटिंग। आई एम श्योर अबाउट इट, वो जीवन में काफी आगे तक जा पाएगा। कहाँ पे मैनिफेस्टेशन, आई डोंट नो आई शुड यूज द वर्ड और नो, बट फेल हो सकता है? फेल तब हो सकता है जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, यार ये तो मिल तो सकता है बट मुझे थोड़ी ना मिलेगा यार, ऐसा कैसे मिल जाएगा, जीवन में आज तक तो मिला नहीं मुझे, अचानक से कैसे मिल जाएगा, मैं तो डिजर्विंग भी नहीं हूँ। जब किसी को भी सेल्फ डाउट होता है ना, सबसे ज्यादा फेलियर के कारण वही होता है। और सेल्फ डाउट उन्हीं लोगों को होता है जो प्रेप नहीं करते, तैयारी नहीं करते, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ये तैयारी इन 4 के अलावा तैयारी की बात इनके अलावा तैयारी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे को ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है मुझे, तो सीए के लिए आप क्या करोगे? आप सीए के लिए मैनिफेस्ट करोगे, गुड है यार, कर लो यार। मैं इतने सारे सीएस को जानता हूँ जिन्होंने मैनिफेस्ट किया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, कितने लोगों, 1000 लोगों को जानता हूँ मैं, लेकिन क्या सिर्फ उन्होंने मैनिफेस्ट किया? जब उनको अंदर से आ नहीं रहा था ना, तो उन्होंने ना उस अंदर से लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप को डिजर्विंग बनने पे काम किया उन्होंने, कि मेरे को डिजर्विंग बनने पे काम करना है। डिजर्विंग बनना मतलब वो तैयारी की उन्होंने, उतनी पढ़ाई की, जब अंदर से क्या आया, आई गिव माय बेस्ट। ये बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। आप कई बार लोगों को डिजर्विंग बनने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, वो एक्शन से करके आता है। जो अभी आपने प्रोसेस की बात की थी कि 16 साल लगे, देयर इज नथिंग ओवरनाइट, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। मतलब छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं ओवरनाइट, हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें आप मैनिफेस्ट कर लोगे। मैंने रसगुल्ले सोचे, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसको जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे होने लगेगा आपको। और अच्छी बात पता है क्या है, मैनिफेस्टेशन आपको सबूत देता है हर पल। आप आज से शुरू करो, आज से सबूत मिलने लगेगा, आपकी फीलिंग बदलने लगेगी, एनर्जी बदलने लगेगी। बट ध्यान रखना कि जितनी बड़ी चीजें होंगी उसके लिए उतनी अच्छी एनर्जी चाहिए होगी, उसको थोड़ा वक्त भी लग सकता है। सब्र रखना जरूरी है। सब्र रखोगे तो सब होगा। बेचैन मत होना, क्योंकि जब आप बेचैन होते हो आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और ये अच्छी फीलिंग थोड़ी ना है, अच्छी वाइब्रेशन थोड़ी ना है। सो बेसिकली आपको और दूर कर देगा। बेसिकली जैसी एनर्जी वैसा रिजल्ट। लोग डेस्परेट हो जाते हैं, चाहिए मतलब कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ये चाहिए यार, ये तो यार जल्दी होना चाहिए यार, क्या अब ये अच्छी फीलिंग थोड़ी ना है, तो घबराहट है, ये तो एंजाइटी है, ये तो नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो ये तो आपको और दूर ले जाएगा। फिर जो आपने बोला, तो अपनी एनर्जी में भी ये समझना है कि आपको फेथ है क्या। अगर आपको विश्वास है कि ये मेरा है तो ये आपका ही है भाई, फिर आप इनसिक्योर थोड़ी ना, फिर आपको जल्दी थोड़ी ना है, मिल जाएगा। भगवान भी तो देख रहे हैं, वो भी तो देखेगा कब देना है इस बच्चे को। और ये जो सब्र है वो इसलिए भी रखना है क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो हो रहा है, आपकी भी तो लर्निंग हो रही है। करेक्ट, आप भी रम रहे हैं उसमें। भगवान भी ये देख रहे हैं ना कि इसकी तपस्या कितनी करवानी है मुझे। ठीक है, आपको लग रहा है यार मैं तो 369 कर लूं, 45 डेज मुझे मिल जाना चाहिए। नहीं, भगवान ने नहीं बेटा 3 बार करवाऊंगा तुमसे कम से कम। तो आप सब्र रखो, विश्वास होना चाहिए ना आपको। यार
हो तो जाना ही है, मुझे पता है कब होगा, भगवान भी तो थोड़ा देखेगा ही, चल यार थोड़ा टेस्ट लेना, ज्यादा मत लेना, 2 बारी में करवा देना यार। तो ये सब आपका चलता रहेगा, भगवान भी देखता रहेगा कि यार इसने कितने दिल से किया, कितना सही एनर्जी के साथ किया, क्या नहीं किया, एंड देन और अब टाइम है तो फिर तथास्तु हो ही तथा सही जाएगा। करेक्ट। आप वोरेशियस रीडर हैं, 3 किताबें जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि ये पढ़ लेना लाइफ में। देखो 3 किताबें बोलना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा 5। ओके, तो 5 किताबें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले अगर किसी को किताब पढ़ने की शुरुआत करनी है तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से करें। ओके। ये हमें जीवन में ये समझना सिखाती है कि जीवन में बड़ा सोचना कितना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो जीवन में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, बैकग्राउंड की वजह से, परिवार बहुत अच्छा नहीं कर पाए बेचारे वो, तो वो जैसे मैं था, जिस परिवार से मैं था, हम बड़ा सोच ही नहीं पाए थे। तो ये हमें बड़ा सोचना सिखाती है, क्योंकि जब तक बड़ा सोच में नहीं आएगा ना, रियलिटी में नहीं आएगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीबडी जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। दूसरी चीज है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। ठीक है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा जो जीवन है वो मैं कभी भी किसी भी मोमेंट से बदलना शुरू कर सकता हूँ, और वो उसकी शुरुआत होती है अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को बदलने से। और वो करना सबसे आसान है रिपीटिशन के द्वारा। रिपीट कुछ भी करो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार सोचो, बार बार करना, सब कुछ बार बार करो, रिपीटिशन कर दो। तो जितनी बार आप रिपीट करोगे तो वो हो जाएगा, और ये इस किताब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। थर्ड बुक जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, रॉन्डा बर्न की बहुत प्यारी किताब है, द मैजिक ऑन ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पर किताब है, 28 दिन की प्रैक्टिस है। ये आपको जीवन में ना इतना खुश इंसान बना देगा, आपको लगेगा मुझसे ज्यादा धनवान इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि इंसान को पर्सपेक्टिव ही तो बदलना है अपना, क्योंकि इंसान तो कमियां ही देख रहा है अपने अंदर, इंसान ये देख ही नहीं रहा मेरे पास है क्या। उस 1 गिलास पानी के लिए भी आपका शुक्राना है। शुक्राना सांस आप जो ले रहे हो, मतलब पता नहीं क्या क्या, नहीं कुछ नहीं छोड़ता। इट्स रियल, सच में भी तो। करेक्ट। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी चीज मैनिफेस्ट की वो तब की जब मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस करता था, सबसे बड़ी। तो थर्ड बुक है। फोर्थ बुक जो हर किसी को पढ़नी चाहिए वो है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। ओके। माइंडसेट पर इससे बेहतरीन किताब कभी लिखी नहीं गई आज तक मेरे हिसाब से। ये हमें बताती है कि फिक्स्ड थॉट्स, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, या जो आपका ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। कैसे आप फिक्स्ड माइंडसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बन जाते हैं, और एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो ये सोचता है कि अभी भी बहुत कुछ है मुझे जो जानना बाकी है, वो हमेशा ग्रो करता रहता है, और यहां से वो समझ में आता है। 5वीं किताब जो पढ़नी चाहिए किसी को भी वो है कांट हर्ट मी। ओके। ठीक है, कांट हर्ट मी एक किताब है जो एक ऐसे इंसान की जर्नी के बारे में है जो ओबीस होता था, और मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशनल किताब है एक, या आप जिसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और इस किताब में ना वो पूरी जर्नी बताई गई है, कैसे वो एक ओवरवेट इंसान से वो नेवल सील ऑफिसर बनता है, अपनी जीवन में वो सारे संघर्ष देखता है, और उसके बावजूद भी फिटनेस में एक ऐसे लेवल तक पहुंचता है जहां तक पहुंचना कोई सोचे तो इम्पॉसिबल ही लगे। मतलब बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत कांटेंट में, मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने हमेशा आज तक पढ़ी है। इसके अलावा एक और किताब मैं सजेस्ट कर देता हूँ लोगों को, लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ओके। ठीक है, ये किताब जीवन के ज्यादातर एस्पेक्ट्स को कवर करती है, और ये बताती है कि आपकी लिमिट उतनी ही है जितनी आप सोचते हैं, और आप इसको कभी भी क्रॉस कर सकते हो। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें, लेकिन बहुत मतलब वो ये किताब मैं हमेशा बताऊं, लिमिटलेस किताब किसी को भी मिस करनी ही नहीं चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए किताब। बहुत अच्छी किताब है, मेमोरी से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, माइंड, सबकॉन्शियस, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, और एक ओवरऑल पैकेज है, वो किताब पढ़नी चाहिए सबको। आपने मैजिक बुक का जिक्र किया, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा मिस आशमीन मुंजाल के साथ। वो मेरी गेस्ट बनी आफ्टर सीइंग योर पॉडकास्ट। मैं उनके साथ शूट कर चुकी हूँ। सो इन सीक्वेंस पहले आपसे मिलना था, पॉडकास्ट होना था, फिर ये, तो वो सीक्वेंस आगे पीछे हुआ, उनके साथ शूट हुआ, बट फॉर दैट पॉडकास्ट आई हैव टू थैंक यू। तो वो शी इज बीन वेरी काइंड, वो बुक लेकर आई मैजिक पढ़ने के लिए। जीवन में ये ऐसा हुआ है कि सीक्रेट मैजिक बुक्स मेरे पास पहले थी, मैंने पढ़ी,
मैजिक उतनी शिद्दत से शायद मैंने नहीं प्रैक्टिस की, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस बुक काइंड ऑफ अ थिंग। सीक्रेट तो मैंने पढ़ी और मैं हैरान थी कि वो मेरे पास वापस आई। एंड आपने जब जिक्र किया तो मैं वापस उस जोन में चली गई, दैट हाउ आई फाउंड हर थ्रू यू। सो आई रियली हैव टू थैंक यू फॉर दैट पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। योर गोल्डन वर्ड्स बिफोर वी कंक्लूड, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो वो सोच सकता है, सब कुछ। और दूसरा, इंसान सिर्फ वही पा सकता है जो सोच सकता है। तो बस दुनिया को ये समझो कि दुनिया, द वर्ल्ड इज योर होम एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। यू डिजर्व दैट। इस सोच के साथ काम करो, इस सोच के साथ मांगो, और हमेशा ये जानते रहो, समझते रहो कि भगवान की दृष्टि हमारे पर ऊपर हमेशा है। उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा है। माँ बाप, पेरेंट्स, इनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। और अगर आपको ये भरोसा है कि मैं जीवन में सब कुछ कर जाऊंगा, तो आप ऐसा कुछ हो ही नहीं, मतलब भगवान हजारों लोग, हजारों तरीके ढूंढ लेगा आपको वो सारी की सारी चीजें जीवन में देने के लिए। I'm already motivated. Thank you so much, Amit ji, for your precious time. I really can't thank enough. आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए. It's a big for us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ड्रीम बिग और सेल्फ डाउट में ना जिएं। आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। नॉर्थ स्टार की तरफ से आपके अच्छे जीवन के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।